कर दे होगा स्टार्ट। आ गया शायद कोई मसला हाँ नहीं शायद, लेकिन नहीं मेरा ख्याल स्टार्ट हो गया। जोंग अच्छा चल रहा है वैसे। हाँ चलता तो हर जगह है, इसमें मसला तो नहीं होता। अच्छा नहीं ऊपर ये बहुत जबरदस्त हो जाएगा, जाके ओपन जब हो जाएगा ना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जी करें आप शुरू रखें। हाँ जी आज जैदी भाई आए हुए हैं, आज तो जैदी भाई ने बातें करनी है। हम तो करेंगे जी, जरूर करेंगे। हम तो इधर हमारे जैदी भी करेंगे, इधर हमारे वजीर भाई बैठे हुए हैं माशाल्लाह, प्यारे 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 भाई हमारे, और नासिर भाई भी हमारे साथ हैं जी, उनसे भी इंशाल्लाह उनको भी साथ लेंगे। और सबसे ज्यादा तो आप सदाबहार जो है माशाल्लाह, आप मैं तो कह रहा था आते हुए कि भाई आप सुपर फिट जो नजर आ रहा है ना, जो हमारा अलीम भाई है इस जी। भाइयों की सब मोहब्बत है, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं जी। दोस्तों जेदी मलिक लाइव जी आपके साथ हमेशा एक माटो रहा है जी मेरा जी, कि अच्छे दोस्तों और अच्छे ज़ौक़ शौक़ के साथ गुफ्तगू और अच्छे कबूतर का जो है ना वो शौक़ करवाना, ये मेरा हॉबी भी है और मुझे मज़ा भी आता है सीखने और सिखाने में। आज चूँकि एक बहुत बड़ी और सीनियर पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूँ, इनके कबूतरों के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत से कबूतर की नस्लें इनके पास मौजूद हैं बड़ी अच्छी हालत में। जैसे असरे आजर के बहुत सारे कबूतर हैं और वो भी इनके पास मौजूद हैं, लेकिन इनके पास रामपुरी और इमामुद्दीन का स्पेशल शौक़ होगा। इनके मतलब जो स्पेशल गुफ्तगू जो है ना, जो मैं लूँगा जी, मेरे साथ मेरे जो कोऑर्डिनेटर हैं जी, मेरे सुपर कोऑर्डिनेटर। वैसे तो चले गुफ्तगू चलती रहती है, लेकिन चूँकि हमारे राशिद जैदी भाई इस मामले में थोड़ा सा अभी ठहर जाएं। इमरान भाई भी फ़ोन ना करें, मैं फ़ोन खुद करूँगा आपको। अगर यहाँ कुछ है बैठने वाला तो थोड़ा सा बैठ से थोड़ा सा आगे कर दें इसको, थोड़ा सा चले, बस 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 बहुत है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मलक साहब, खैरियत से आप ठीक हैं जी। राशिद भाई दी ग्रेट इस वक्त जिस अजीम पर्सनैलिटी नाल मैं बैठा होया है जी, थोड़ी जी उन्होंने विच पंजाबी च रोशनी पा दो जनाब, तुसी उर्दू तो बोल रही हो। पहले तो आपके हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जी भाई प्रोग्राम तमाम ख़त्म हो चुके हैं कराची के, मगर अलीम भाई हमारे हाथ नहीं आ रहे थे क्योंकि एक सरकारी ऑफिसर है, बहुत कम टाइम होता है इनके पास जी मिलने का। ख़ास तौर पर जितने मीडिया वाले हैं पाकिस्तान भर के, उनकी कोशिश रहती है कि चंद लम्हात हमें अलीम भाई के साथ बैठने को मिल जाए, क्योंकि अलीम भाई हमारे कराची की शौक का, हमारी कबूतर परवरी का वो विरसा है माशाल्लाह, कि जिसके ऊपर बजा तौर पर सिर्फ यही नहीं कि हम, बल्कि कराची का हर बड़ा शौकीन उसकी ख्वाहिश होती है कि हम अलीम भाई के साथ चंद लम्हात गुजारें, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है ऐसे लोगों को। ऐसे ही है। कबूतर उड़ाने वाला शोबा एक अलग सिलसिला है, उड़ाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, मगर कबूतर परवरी को समझना, उसको संभालना, बिल्कुल बनाना करना और असल हालत में उसको तैयार करना, ये बहुत कम हमारे कराची के अंदर आपको शायकीन क्या बल्कि पाकिस्तान भर में ऐसे लोग कम नजर आएंगे। जिस तरह आप देखें लेजेंड उस्ताद हैं मियां नजीर साहब हैं, उन्होंने एक नस्ल तैयार की और आज वो दुनिया में नहीं है, उनका नाम सुना जाता है। बिल्कुल ऐसा। कराची में भी हमें इस बात की जरूरत महसूस होती है कि अगर हमें किसी नस्ल के बारे में किसी से पूछना होता है या उसका खानदान के बारे में पूछना होता है, असल फैमिली हम देखना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें अलीम भाई से टाइम देना पड़ता है और अलीम भाई से उसके लिए मशवरा लेना पड़ता है। सिर्फ कराची के आप ये समझें कि उड़ाने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजिंग कमेटियाँ जो होती हैं वो अपना नाम अलीम भाई के साथ जोड़ने पर फख्र महसूस करती हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक एक बड़े उससे, जो हमारे टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ हैं, उससे बड़े लोगों से इनका ताल्लुक है। सरदार अब्दुल कयूम खान साहब के बेहतरीन दोस्तों में इनका शुमार होता है, आरिफ अहमद खान साहब के बेहतरीन दोस्तों में शुमार होता है, बल्कि कहा यह जाए कि ये खान साहब, दोनों खान साहब का ये दूसरा घर है कबूतर परवरी का। माशाल्लाह माशाल्लाह। खान साहब का, आरिफ अहमद खान साहब का, पूरे तमाम साथियों में से ये तो क्लब के लोग हैं ना, हमारे सरपरस्त आला, हमारे प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा कराची के जितने यूनियंस हैं, अलीम भाई की इतनी प्यार मोहब्बत और उनकी वो रिस्पेक्ट है कराची के अंदर कि कराची वेलफेयर हो या शाहिद रजा भाई का ग्रुप हो, वो सब इनसे बेनता उनसियत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और खलूस के साथ मिलते हैं। शाहिद रजा भाई से तो उनका ताल्लुक भी भाइयों वाला है, वो भी एक बड़ा नाम है कराची का, ब्रीडिंग के हवाले से बेहतरीन नाम है। और अलीम भाई के साथ गुजारे हुए चंद लम्हात जो है ना, आप यकीन करें मुझ जैसा आदमी जब इनके कबूतर देख के जाता है ना, तो पूरा ट्रेंड चेंज होता है, मेरा माइंड चेंज हो जाता है कि यार अलीम भाई ने आज 6 महीने के बाद ये ब्रीड तैयार कर लिए, 6 महीने के बाद आओ तो नई नस्लें खड़ी होती है, नया ट्रेंड
चालू हो जाता है शहर के अंदर, और ये बिल्कुल यकसर जहन तब्दील हो जाता है आदमी का इनका शौक देख के। माशाल्लाह असल हालत में अच्छे कबूतर रखे हैं अलीम भाई। माशाल्लाह। और हमारे नासिर भाई बैठे हैं, ये भी राशिद भाई सिर्फ एक मिनट, मेरा एक बहुत ही प्यार वाला जो, क्योंकि मैं जिक्र करता हूँ तो जमल भाई यूके से मैं देख रहे हैं जी, और इतने दिल फेंक दिए हैं उन्होंने, इतने अंगूठे रख दिए हैं ना, तो मैं पहले उनका जिक्र थोड़ा सा। तो जमल भाई आपका बहुत शुक्रिया जी। इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया। इमरान भाई मैं बात करता हूँ इंशाल्लाह, ये लाइव हो गए थे इसलिए मैं ना आपको कॉल कर दी। तो जमल भाई आपका बहुत शुक्रिया। मुसलसल आज जुड़े हुए हैं जी शौक से जी। आज का दिन मैंने मिस किया क्योंकि इतने दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे और अभी बहुत से मिसाइल थे, तो मैंने एक्सटेंड करने की कोशिश किया कि आज मैं शाम को नहीं सुबह को शायद निकल जाऊँ। अब इसमें थोड़ा सा ये मसला मेरे लिए बन रहा है थोड़ा सा। हमारे कराची के लिए ये भी एक बड़े फख्र की बात है कि अलीम भाई सिर्फ कराची का विरसा नहीं है, ये पंजाब से लेके इंडिया और इंडिया से लेके मिडिल ईस्ट तक, जी बाबा, बांग्लादेश तक। बूटा फारूक भाई इनके फैन है माशाल्लाह, वो खुद एक वर्ल्ड फेमस शख्सियत है, मगर बूटा फारूक भाई जैसे शख्स भी अलीम भाई के फैन है माशाल्लाह। शौक के हवाले से इतनी इन्होंने अरूज दिया कबूतरबाजी को, मेकिंग में कबूतर बनाने में इनका बहुत बड़ा खासा है माशाल्लाह अलीम भाई का। और मैं अच्छा लम्हात अगर अलीम भाई से मिलने हमें तो मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अलीम भाई कैसे हैं जी? अल्लाह का बड़ा शुक्र। अलीम भाई हमारे लिए तो ये एजाज़ है जी कि बड़े लोगों सीनियर्स के साथ गुफ्तगू करना मुश्किल काम होता है, क्योंकि लम्हा बलम्हा उनसे सीखने का मौका मिलता है। ये मोहब्बत नहीं जी, आप हो ही इस लायक के बड़े भी हो माशाल्लाह। अलीम भाई सारी जिंदगी गुजार दी कबूतर पर, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे है ना? ऐसे जूतियां घिस गई जी। जिसकी कैसा मजा आया जी कबूतर परवरी में, क्या क्या सीखा, कुछ हमारे साथ शेयर करें, कुछ थोड़ी सी इसमें हिस्सेदारी डालिए। इसमें किन कबूतरों का आपको मजा आया इसमें सारे सिलसिले में? जो जैसे आपके पास अमामदीन बहुत अच्छे हैं, रामपुरी आपके पास बहुत अच्छे रहे हैं, आप भी मौजूद है, ठीक है, और पाकिस्तान भर की जितनी भी नस्लें हैं, डैडी बहुत अच्छे हैं आपके। लेकिन हाँ जी, ये तो अस्से हजरत का कबूतर है ना, फर्ज के इनको नाम ज्यादा मिला है, लेकिन ब्रीडिंग जो पुरानी यूज होती रही है जिसमें रामपुरी अमामदीन वगैरह, ठीक है ना, उनके मतलब भी और असली हजरत पे भी दोनों पे गुफ्तगू करें, थोड़ी सा मजा आए। देखिए मैं गुज़िश्ता 45 साल से इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया के कुछ 20 शहर घूमा और पाकिस्तान का चप्पा घूमा। अच्छा, मैं उन खुश नसीब आदमियों में से अपने आप को मानता हूँ जो नामवर उस्ताद जो आजकल इस दुनिया में, अब इस दुनिया में नहीं रहे जी, करीम बख्श साहब, अली बलोच साहब, यूसुफ खान, फरीद खान जी, उस्ताद तारा डेविस रोडवाला जी, ये सब मेरे दोस्तों में रहे। तो मेरा हल्का वाप बहुत वसी से अल्लाह ताला ने कुछ मुझ पे खास करम करा इस शौक में। एक थोड़ी सी बात करूं काट के, ये आप के जेनेटिक में ये कबूतर परवरी जानवर पालना ये मालिक ने लिख दिया है? क्योंकि मेरे पूरे खानदान में देखें, मेरे आधे से ज्यादा खानदान रामपुर में है। अच्छा, मौजूद है। अच्छा, आप बेसिकली रामपुर से आपका ताल्लुक? ये मेरे लिए नई बात है जी राशिद भाई, माशाल्लाह जी, ये नई बात है जी। रामपुरी हमें मिले हैं जी, रामपुरी कबूतर नहीं, असल रामपुरी दोस्त भी हमें मिले हैं जी, माशाल्लाह जी। अच्छा जी, ठीक हो गया। वो पठाने वाली खासियत है जी। दूसरी बात, मैंने इतने अरसे में इन उस्तादों से एक बड़ी कॉमन चीज सीखी जी अलीम भाई, जो लोगों की समझ में बहुत देर से आती है। खुद साख्ता ये लोग हुस्न परस्त लोग थे, मैंने जितने भी नाम लिए। अच्छा, ये हुस्न परस्त लोग थे, अच्छे कबूतर। इनके हाथ के बनाए हुए कबूतरों में न चोचे खराब थे, न पलके खराब थी, न नलियां खराब थी, न नाखून दो रंग के थे, ठीक है ना। तो ये क्या बात है अलीम भाई, ये थे हुस्न परस्त। अच्छा, हुस्न परस्त ये ऐसे थे, ये कहते थे कि यार उड़ाने के लिए तो आप कुछ भी क्रॉस कर दो, कुछ भी कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं। लेकिन आपके खुड्डे के अंदर जो आपका शौक, आपका दिल है, वो प्योरिटी में कायम रहे। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उनको कहना ये था उन लोगों का कि यार हमारा शौक 15-20 दिन है उड़ाने का, बाकी आप 310 दिन 315 दिन आपने दाने डालना है, दाने डालना। तो कबूतर चलता हुआ आ रहा हो, शांत से निकल मजा आ जाए देख के, हमारा दिल खुश होना चाहिए। लेकिन अब ट्रेंड बिल्कुल मैं देख रहा हूँ चेंज हो गया। अब वो कोई किसी को मिला रहा है, कोई किसी को काली, मैं उड़ान की इसमें ना काला देख रहे हैं ना। जी 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 जी। देखिए, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ नॉलेज के लिए, और कराची वालों के लिए, पाकिस्तान भर के शायकीन के लिए, बल्कि दुनिया भर के शायकीन के लिए। जी जी। अलीम भाई एक ऐसा जोग्राफिया है हमारे पास कि जिन्हें ये तक पता होता है कि इस कबूतर की नस्ल क्या है,
इसकी बैक में क्या है और आगे चल के ये क्या करेगा। ये बहुत बड़ी नॉलेज है, बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है इस बात का अलीम भाई के पास। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अलीम भाई, आपने कौन सा ऐसा आपके दिमाग में कैमरा फिट है कि आप कबूतर देखते हैं और इसके आगे से और पीछे की नस्लों को बता सकते हैं कि भाई ये आगे कैसे क्या जजमेंट चलेगा होती है और पीछे इसमें कौन से कबूतर मिले हुए हैं, हमने किस तरह से इससे क्या हासिल करना है। जी अगर अलीम भाई थोड़ा जी अलीम भाई। देखें, ये बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन ये हर वो शख्स, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हर वो शख्स जी बता सकता है जी जिसने उन उस्तादों के, अच्छे उस्तादों के कबूतर देखे हैं। देखी होंगे, ठीक जब है। आपने देखा, आजकल नेट की दुनिया में फोटोशॉप करके कबूतर लगा देते हैं, हाँ जी ऐसे और ही जब लाइव हम देखने जा रहे होते तो हैं वो कुछ और नजर आ तो हमारे साथ जो शौकीन गया हुआ होता है, कहता वो तस्वीर वाला कबूतर तो दिखाया जो नेट पे लगा है। लगा हुआ था, वो कह रहा होता है यही है, वो कह रहा है यार नेट पे तो कुछ और था। कुछ और नजर आ तो रहा क्या सीखने को मिलेगा? सिर्फ चिटिंग फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। था। बिल्कुल पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। हम जिन घरों में गए, हमने जिनकी सोबत इख्तियार करी, उन्होंने जब कबूतर दिखाया तो उसके साथ सबक भी दिया कि बेटा देखो ये स्ट्रक्चर जो है ना जोड़ों में डालने वाला है, हाँ जी। और ये स्ट्रक्चर जोड़ों में डालने वाला नहीं है, चाहे ये शाम शाम उड़े, बोले ये खुद शाम शाम उड़े, लेकिन ये जोड़ों में नहीं जोड़ों डालने में नहीं है, जोड़ों वाले कबूतर और होते हैं। और होते हैं। अब ये जो चीजें ना, अच्छा वो कबूतर देख देख के इंसान सीखता है। जी अब जैसे मैं इंडिया से आज से 42 साल पहले गजरे लेके आया, ठीक है हाजिर जमाना अगर उन गजरे यहाँ पे वो मौजूद होते जी। तो वो लोग उनको कमकर कह रहे होते, लेकिन उनकी आंखें रंगीन थी बस। अब आपने जब वो कबूतर देखे, वो चलते चले आ रहे हैं, ये रिंग किन कबूतरों से ट्रांसफर हुआ, जब तक वो कबूतर नहीं देखे हुए होंगे आप वहां तक कैसे जजमेंट करोगे? हाँ बिल्कुल, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अच्छा, आजकल लोग यही हैं कि 2 साल हुए नहीं शौक करते हुए, और वो तबसरा कर रहे होते हैं सीनियर उस्तादों के ऊपर कि आदमी अपने ऊपर सोच रहा होता है कि यार मैंने ये 45 साल 50 साल कहाँ दे दिए, अब मेरी 60 साल माशाल्लाह उम्र है, 10-12 साल की उम्र से मैं शौक कर रहा हूँ जी ऐसे है अब उनसे वो ना मैं बहस, अच्छा बहस करने में है नुकसान जी। वो नुकसान ये है, या तो मुझे बताना पड़ेगा, मेरी एक आदत है मैं झूठ नहीं बोल रहा होता, मेरे हल्के बाप में लोगों को पता है जी। खामोश तबीयत आदमी जी मैं बहस करके इतने मुश्किल से इल्म सीखा हुआ 2 साल आदमी को मैं इल्म देना मैं हाँ बिल्कुल जाया कर दूं ऐसे ऐसी बात। तो मैं फिर उस जगह आदमी आके साइलेंट हो जाता है और मैं खामोशी बेहतर है, खामोशी बेहतर कर खामोशी लेता हूं। बेहतर, जगह को हो तो फिर तो ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ जी। फैसलाबाद के प्यारे प्यारे लोग जो है ना, वो आपको सलाम कह रहे हैं जी। बड़ी मोहब्बत है। फैसल गुगी जो मेरा छोटा एक भाई है जी, वो दिल भी फेंक रहा है और सलाम भी पेश कर रहा है। ठीक है, आपकी बातें सुन के बहुत खुश हो रहा है। फैसलाबाद जी मैं आ चुका हूँ, रियल बाजार जो है ये रेल बाजार के साथ ही होता है उधर, ये ऑपरेटर है रियल बाजार से, वहाँ से कुछ 35 साल पहले सिलेटी कबूतर ला चुका हूँ, और फैसलाबाद में पहले सिलेटी कबूतरों का रूज था। ये हसन साहब की बात कर रहे हो जी, कास्ती कबूतर जितने अच्छे पाकिस्तान में फैसलाबाद में थे, कहीं नहीं थे। बेशक, अभी आपने I am right? बिल्कुल आपने बताई थी। वजीर भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। अभी देखकर वो मेरे उस्ताद मोहतरम है जी हसन साहब। मैं वो वाहद पर्सनैलिटी हूँ जी जिसको ये आजाद हासिल है। आप मिले हो हसन साहब से, कैसे आदमी थे जी? पहले मेरे उस्ताद के बारे में बात करिए। मैं कह रहा हूँ इंतहा नफीस इंसान, इंतहा नॉलेजेबल बंदा। वो आदमी था जिसने मुझे निकाल के पैसे दिए कि जल्दी ये जाके लुधियाना वालों से मिठाई लेके आओ। मिठाई जब मैं लेके आया तो डब्बा खोला और कहा, जल्दी अगर तुझे एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हें अपना शिकायत कर लूँ। ये तरीके अल्फाज थे मेरे हसन के, और बगैर कुछ रखे रखाए मैंने जब से आंखें खोली मैंने उनके कबूतर रखे थे। लेकिन मैं जिंदगी में अगर सिलेटी लाया ना, वो जब उड़े हैं पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले वो खाकी ही उड़े हैं, काफी उड़े, उसके बाद ही सबके उड़े हैं। अच्छा, फैसलाबाद में मैं बड़ा मशहूर हूँ, वहाँ के लोगों का बड़ी मोहब्बत दी मुझे जी। मैं वहाँ कम से कम 50 साल पे गया हूँ, और मैं हर जगह जब सिलेटी देखता था तो मैं कहता यार यहाँ इस कलर का बड़ा जुनून है। मैंने कहा इनकी परफॉर्मेंस, हर आदमी पर्चे दिखा रहा होता था, आउट ये हमारा सिलेटी, ये हमारा सिलेटी। लेकिन नहीं, वो और थे। नहीं नहीं, वो और थे। बात ये है कि वहाँ
जितना क्रेज पाकिस्तान में फैसलाबाद में, कलर की बात कर रहा हूँ, कलर की बात है, जितना क्रेज सिलेटी का फैसलाबाद में रहा है ना, कहीं नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है। नहीं ऐसा एक राशिद भाई एक मिनट से एक मिनट वाली बात इन्होंने वो कही जो आपने भी बताई थी। देखिए बातें वही होगी जो हक सच होगी, वो जिस जगह भी होगी वही बयान होगी। ये कलर जो थे ना फैसलाबाद का, हसन साहब फरमाया करते थे, आपसे थोड़े से बड़े होंगे वो उस वक्त जी, जब वो गुजरे हैं तो आपसे फिर भी 80-82 साल के थे तकरीबन थे। वो फरमाते थे कि बेटे कबूतर इतना खूबसूरत हो कि वो अंग्रेज लगे, मादा इतनी खूबसूरत हो कि वो जैसे लगे गोरी है। अच्छा, एक बात आंखें खूबसूरत में सुनने वालों के लिए जी जी कि वो सिलेटी थे ना, तो उनकी आंखें भी सिलेटी थी। बिल्कुल बिल्कुल आपने राइट पता ही नहीं है, लोग कसूरी दिखा रहे हैं, सिलेटी वो तो बहुत बात लेकिन जो फैसलाबाद के कबूतर थे वो सिलेटी थे, उनकी आंखें सिलेटी, उनकी चोंच सिलेटी, उनके नाखून सिलेटी, मकसद दुम के पत्ते से लेके चोंच की आखिर तक एक कलर। माशाल्लाह आपने सच कहा। अब ऐसे और उनकी चोंचें भी ग्रे भी होती थी, दूसरी भी होती थी स्लेटी, और चूहों में से भी वो निकलते थे। उनके थोड़ा सा कलर गहरा होता था। हमारे पास किरास जब बनाना, ये भी अब मैं आपको हाँ करें उनका जो किरास बन गए जो आए, जो सफेद चोचों लोगों ने जब चूहे कबूतरों में उनको मिलाया है जी तो फैसलाबाद में कई नस्लों का इजाद हुआ, कई नस्लें वहाँ बनी। हाँ जी बिल्कुल। चूहे कबूतर और छत वाले कबूतर उन्होंने जब मिलाए तो इन कास्टियों को इतने कलर मिल गए, इतने अब आप बताना भी मुश्किल हो गया जी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अपना राशिद भाई, हम जो बातें कर रहे थे रास्ते में या वैसे भी बिल्कुल ऐसे ही निकला, उसमें कोई मेरी बात में फर्क आया? आपकी बात तो अपनी जगह। मुझे ये बताएं, जो मैंने ये अभी आपसे कहा था कि अलीम भाई को नस्लों का बड़ा तजर्बा है, तो कैसी बात निकाली इन्होंने, कहाँ से जो आप कह रहे थे वो बात निकाल दी? ये देख लें कि जी देखिए बता दिया बैकग्राउंड। जब बात असल होगी ना, वो अप्लाई करती है। जैसे मेरे इकबाल भाई अभी कह रहे थे भाई, बात जब सच होगी, जैसे आप कह रहे थे भाई इसमें वो क्वालिटी है यार, इसमें जिसकी जो बात हो रही है अगर वही होगी तो हिंद में भी वही होगी, सिंध में भी वही होगी, ठीक है ना। इसमें जगह का कोई कैद नहीं है। अब मेरे हसन से इनकी मुलाकात आज से कुछ 40 साल पहले हुई होगी, बिल्कुल ठीक है जी। और मैं जब से मुझे होश है मैंने कबूतर ही उनके रखे हैं, माशाल्लाह। मैंने देखा ही उनको है, मैंने किसी को देखा ही नहीं हो। मैंने 15 साल फैसलाबाद महफूज ज्वेलर्स वाले हैं, मुझसे मेरा सोने का काम रहा है जी माशाल्लाह। रेल बाजार में बहुत सारा कारोबार उधर है रेल बाजार। तो मैं वहाँ घंटा घर पे वहाँ खड़े होकर मैंने पुलाव भी खाए, हाँ वो तो फौजी के बिल्कुल सामने होते थे जागीर वाले सारे। मैं वहाँ पे चप्पा घुमा हुआ हूँ जी। ऐसे एक सवाल और करना चाह रहा था जी, कंटिन्यू करते हैं, फिर कुछ शौक भी करेंगे इंशाल्लाह। नॉलेज के लिए, अपने लिए भी। देखें, मैं मुख्तलिफ छतों पे जाता हूँ, बहुत से लोगों ने जो ना मुख्तलिफ कलर के, मुख्तलिफ साइज के रामपुरी रखे हुए हैं जी। जिसके पास जाओ वो ये कहता है जनाब ये मेरा असल रामपुरी है, ये मेरा असल रामपुरी है। तो जो बेस है रामपुरियों की, आज अलीम खान साहब से मैं चाहूंगा जरा इस पे पर्दा उठाएं और इस राज वो ही बता दें हमें, ताकि हमें पता चल जाए ये असली है ये नकली है, सारा असल क्या नस्ल क्या। तो ये जरा हम एक आज से ये कोई 30 साल पहले की बात तो होगी कम हो गई, जब मैं अकरम साहब मेरे घर आए थे, इसी फ्लैट की छत पे आए पानी जी जी जी। तो आप अकरम साहब जब आए थे और हम बच्चों को आवाज दे दो, ये अंदर जाके ले लो उल्टा जी। तो मैंने उनसे कहा कबूतर देखी, कहना अलीम भाई ये कुछ रामपुरी साइज में बड़े हैं। मैंने सर ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं ब्रीड को खराब नहीं करता। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा रामपुरी छोटे भी हैं बड़े भी हैं, और मैंने कहा मैं मानता हूँ कि ये इनसे बने हैं। उस वक्त उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। मैं आज उन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ जी जी। छत पे बैठ के कहा जी अलीम भाई, 30-35 साल पुरानी बात है जी अलीम भाई। अब मैं कम से कम 50 उस्तादों का इंटरव्यू देख चुका जिन्होंने ये वाजे करा कि ये रामपुरियों से बने जी। ठीक हो गया। तो अब आप ये सोचें कि या तो मैं उस साल इतने अरसे पहले मुझे पता था, हाँ जी, और मैं आज आपको दिखा भी सकता हूँ कि अगर मैं दुनिया को दिखाऊं कि ये रामपुरी है तो हर आदमी कह रहा होगा टेडी है, जबकि मैं हल्फिया कह सकता हूँ वो टेडी नहीं है, रामपुरी है। रामपुरी 3 कलर में
आंखों में, बोझ की आंखों में भी हैं, नीली आंखों में भी हैं और दरमियानी आंखों में भी हैं। जी जी अलीम भाई। राशिद भाई ने जो सवाल करा, लोगों ने या कारोबार की खातिर जी अलीम। कलपुटिया कबूतर बड़े साइज के बनाए और उनको रामपुरी कहना शुरू कर दिया। जी हमारी बदनसीबी ये है कि देखें, कराची में अगर आप कहीं पे भी हिस्ट्री उठाएंगे जी तो रामपुरी के मामले में घूम के अलीम भाई के पास अलीम भाई आएंगे। के पास आएगी, क्योंकि अलीम भाई 83 में पहली बार लाए, 87 में आखिरी बार लाए। कितने साल हो गए इस बात को? लंबा अरसा है जी। ठीक है जी। जी इतने अरसे से रामपुरी, हर रामपुर पूरा छान लिया, मुरादाबाद पूरा छान लिया, रामपुर के कबूतर मुरादाबाद में शिफ्ट हुए, नवाबों के कबूतर देख लिए। जी ठीक। अब जो यहाँ पे लोग दिखा रहे होते हैं, रामपुरी में काली पत्ती का कोई काम नहीं, बंद दुम का, एक कलर की दुम का कोई काम नहीं है। बड़ी बात है जी राशिद भाई, ये जी, देखें। माशाल्लाह, ये लेकिन माशाल्लाह। नई बात। हाँ। फिर से बयान करेंगे। रामपुरों में काली कन्नी पत्ती का कोई काम नहीं है। हम कन्नी बोलते हैं, आप पत्ती बोलते हो, यानी कि रंगत रंगत अच्छा, ये रंगत कलर जो है ना, काले कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, डार्क। काला कलर नहीं होना चाहिए। दुम उसकी एक रंग की नहीं नहीं होगी, होगी। उसकी दुम पे 2 इंच का रिबन होगा गहरा, उसके बाद दुम हल्की हो जाएगी। हल्की हो जाएगी। अब यहाँ पे जो लोग दिखा रहे हैं वो अच्छा, रामपुरी को आपने अगर एक कबूतर की मैं 2 तस्वीरें आपको दिखाऊं रामपुरी की, तो आप दोनों तस्वीरों में देंगे अलग अलग कबूतर है। एक राइट साइड से खींचे, एक लेफ्ट साइड से। जी जहाँ धूप पड़ रही होगी उसका कलर अलग आएगा, जी। सबज मोर जैसा चमकता हुआ आएगा। जी। जिस साइड पे साया होगा वो पर्पल कलर में आ जाएगी। अच्छा, अब वो शेड चेंज हो जाएगा साहब। ये शेड माशाल्लाह, चेंज हो जाएगा। माशाल्लाह। ये उसकी इतनी पत्ती की खासियत है। अच्छा, मैं दोस्तों को थोड़ा सा ये पत्ती, क्योंकि हर बंदा आपकी बात नहीं समझ रंगत सकता। रंगत बोले, ठीक है, इसमें आप जो पत्ती कह रहे हो दोस्तों, ये पत्ती जो जिक्र कर रहे हैं, पत्ती का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम कन्नी बोलते हैं या एक पर बोलते नहीं। इसमें ये है कि जो कलर शेड है ना, यहाँ से यहाँ तक का जी। जो गले का शेड है, उसमें 2 कलर अलीम भाई ने वाजा किए हैं। एक तो ये पर्पल, जब वो रोशनी में शेड में जाएगा, और जब वो वैसे आप देखोगे आपको सब नजर आएगा, लेकिन काला नहीं होगा। काला जी अच्छा। अब इसमें क्या है, इसमें उस्तादी ये करना पड़ती है कि अब जैसे हम कोशिश करते हैं, हमें पर्पल चाहिए जी। हम उस कबूतर को तरजीह देते हैं कि यार इसमें पर्पल 70% है जी नजर आ रहा है जी। तो हमको मादा भी इतनी तेज कलर की वो मिलाने की तो- कोशिश करते हैं कि यार पर्पल शेड बढ़ जाए। यानी कि उधर में ज्यादा इजाफा कर उस- दिया। अब हमें सबज चाहिए तो हम सबज पत्ती का कबूतर पकड़ते हैं, यार हमें ये पत्ती बढ़ानी है। यानी कि ये अपने टेस्ट के मुताबिक। आपके टेस्ट के मुताबिक है। आप ले- उनको उस हालत में भी रख सकते हैं, आप उनको हाँ जी, वैसे अपने वैसे साथ भी कर सकते हैं, Purity अपनी में। मर्जी का प्योरिटी में दोनों Purity कलर में। कर सकते मैं हैं। आपको दोनों कलर दिखा सकता हूँ। अच्छा, उसमें ये है कि जो आपने दुम के मतलब कहा कि पीछे से थोड़ी सी गहरी होगी, लेकिन रिबन आप कह लो उसको, रिबन के मराद ये 2 इंच कि का पट्टा होगा। जैसे ये वाला हिस्सा है, ये काला थोड़ा सा गहरा होगा, फिर आसा सा मदम हो जाएगा, ये लाइट कलर होगा, लाइट आ जाएगा, नहीं होगा। सफेद नहीं होगा। अच्छा, इसकी जो सिलाइयाँ जो होगी हैं उसमें देखें, इसमें सलाइयाँ भी होती हैं और बगैर सलाइयों के भी होते हैं, छापदार भी हैं, बगैर छाप। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। आज शाहिद रजा भाई आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी। रामपुरी कबूतर जब 2 साल पहले चले हैं जी। तो वो छापदार जालदार कबूतर थे, जो उस दौर में सबसे ज्यादा वो कबूतर शिफ्ट हुए रियासत टोंक में। ठीक। टोंक में आपको जो रामपुरी मिलेंगे वो छापदार मिलेंगे। अच्छा, वो ज्यादा छौपदार, छौपदार। यानी कि गहरे को पसंद गहरे करते हैं। गहरे ठीक है, ठीक है। रामपुर के अंदर जब नवाबों ने काम करा और इनको बनाना शुरू करा तो उन्होंने छापे खत्म कर दी। उन्होंने साफ किया, नवाब चंदा खान ने नवाब चंदा खान। उन्होंने क्या करा, सिर्फ कल से कल तुम्हें कबूतर बनाए, बनाए, और बाकी सारा साफ। बाकी ये कनियां भी कर साफ दिया। हो गई और अच्छा, कनियां ऊपर भी साफ भी हो गई, लेकिन 1-2 आ भी जाती है। भी जाती है, लेकिन छत साफ है उसकी। छत साफ है। अच्छा, उन्होंने फिर आंखों पे काम करा, आंखें रंगीन भी बनाई साथ और सादा भी बनाई। मोस्टली ज्यादा रंगीन पसंद करते थे। रंगीन पसंद करते थे। अच्छा, उड़ाने में उन्होंने किरास करे, कौन से कबूतर किरास करे कि उनकी आंखें हो गई कत्था, नहीं पान पे आप लगाते, हाँ जी, हाँ जी। उन आंखों के कबूतर हो गए जब बहुत वो कलेजी टाइप। कलेजी टाइप के। लेकिन वो जब उड़े होते थे, जवानी में लाल जर्रे होते थे, और जब वो 6 साल 7 साल के होते थे जी। तो जैसे मकड़ी का जाला हो जाता है, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। हाँ। वो उस आंख के कबूतर, क्योंकि उनके पीछे रंगीन आंखें मिली हुई है ना,
अब हम आपको दिखा दें, ये देखें, ये ऐसा आप कहेंगे यार कैसी लाल आंख दिखा रहे हो और मकड़ी के जाले की बातें कर रहे हो। अब मैं आपको 8 साल कबूतर दिखाऊंगा, आप कहोगे यार इसकी लाल आंख कभी होगी नहीं। तो ये समझ का फेर है। मकसद ये, अब जैसे लोग मुझे मिस्से कबूतर दिखा रहे होते हैं, मैंने 100 आदमियों से कहा यार असल मिस्से की शराब दिखा बताओ मुझे। अच्छा तो ये मैं तो करो यार सवाल राशिद भाई, मैं तो मिस्से भी आज देखेंगे। मेरे पास नहीं है मिस्से। अच्छा। लेकिन मैं सच्ची बात, चलो मिस्से की थोड़ी सी वो गुफ्तगू चल रही है तो मिस्से कबूतर यार क्या खूबियां बताऊं, अब है ही नहीं। नहीं है तो नहीं, लेकिन अच्छा इसमें सिर्फ एक निशानी बात- बता देता हूँ मैं उनकी। जी जी, देखें जो मैंने मिस्से देखे उस वक्त की बात कर रहे उस हैं। वक्त की बात कर रहा हूँ, उनका 9वां या 10वां पर सफेद देखा मैंने, बाकी सारा ग्रे सा बाकी सब कलर कलर देखा। कलर अच्छा उसकी जो आंखें जो आपने देखी हैं पथरीली आंखों के देखे मैंने। दोस्तों मेरी बात सुने, मैंने हमेशा ही ये कहा कि जो मिस्से कबूतर थे ना, देखो मेरे पास नॉलेज जो है कि वो इन जैसे लोगों का है, बड़े लोगों का। जो मैं इनसे सीखता हूँ, इनसे बातें करता हूँ, तो बुजुर्गों के पास बैठने की हमेशा रवायत रही है कि मैं उनके पास बैठ के ये सीखता रहूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि उनकी आंखें ऐसी होगी, उनकी आंखें हमेशा पथरीली पक्की जिस्मान पर होती हैं, ठीक है ना। आज मेरा भाई बहुत बड़े साल अली अलीम खान साहब वो तस्दीक कर रहे हैं, एक इस बात की और दूसरा वो फैसलाबाद वाले स्लेटियों के भी आज जो। अच्छा मैंने एक और सवाल करना था अलीम भाई से। जी जी अलीम भाई, दुनिया अपना पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ कि जो ट्रेंड चल रहा होता है लोग उसको उसी की तरफ चल रहे होते हैं। कमागढ़ चल गए तो पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान कमागढ़ रख रहा है। गोल्डन चल गया तो गोल्डन, टेडी है तो टेडी। मगर मैं जब आपके पास आता हूँ आपके उसकी मुखालिफ सिंध पे चल रहे होते हैं। आप कहते हैं राशिद दुनिया रख रही है, रखने दो यार, मेरा शौक ये है। ये आप बिल्कुल ट्रेंड चेंज करके लोगों का जहन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप क्या करते हैं कि ये दुनिया जो आता है आपके पास वो अपने घर के कबूतर बदलने की कोशिश करता है, ये आप क्या कर रहे हैं? ये देखिए बात सिर्फ इतनी सी है, ये अभी मैंने एक और इंटरव्यू में भी कहा था जी और आज भी कह रहा हूँ जी, पहले तो मैं खुद भी हुस्न परस्त आदमी हूँ। कहने मैंने जितने उस्तादों में गुजारा वो खुद बड़े हुस्न परस्त थे, वही चीज ऑटोमेटिकली मैंने एब्जॉर्व कर ली है इतने साल। अच्छा वो खुद भी पठान आदमी थे, खुद भी गोरे चिट्टे आदमियों से मिला मैं। सच्ची बात तो ये है, यूसुफ खान अंग्रेज, लाला फरीद अंग्रेज, अच्छा आप अली बलोच अंग्रेज, ठीक है, अली ये बाबा करीम बाग ये भी चिट्टे, बाबू हसन चिट्टे, अच्छा जी कमाल के चिट्टे। अब इन लोगों से मिलके हुस्न परस्ती खुद ब खुद इंसान के खुद ब खुद आती है, दिमाग में आ गई और वही चीज उन्होंने कबूतरों में दी। अब बात ये है कि देखें एक आदमी बना के उड़ा रहा है, एक आदमी ला के उड़ा रहा है, बड़ा फर्क है, बड़ा बहुत मैंने ब्रीड बनाई कि ये मेरी 7 पुश्ते काम आएंगी। एक ब्रीड वो आई, वो कह रहा है यार ये जीरे बच्चे निकालना, ठीक है उड़ तो रहे ना, वो मेरे लिए 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू शाम तक उड़े, जीरा बच्चा बेकार। मकसद मैं जोड़ों में नहीं डाल सकता क्योंकि वो आगे जीरे फेंक देगा, वो कलर ही नहीं है प्रॉपर। अच्छा कलर, यहाँ लोग हर कबूतर को गोल्डन कहते हैं, हर कबूतर को जो जरा सा दिख जाए गोल्डन। भाई गोल्डन पहले नाम ही सही से लेना सीख लो यार, नस्ल तो बहुत दूर की बात है। सही लोग हर किसी माशाल्लाह ये भी गोल्डन ये नया एक टॉपिक शुरू हुआ है जी, इस पे थोड़ा सा और करें। तो ये सब चीजें गोल्डन कबूतर अलग हैं। सवालात और भी हैं। अब हमारे साथ ये कराची की एक मशहूर शख्सियत वजीर अली बलोच साहब बैठे हुए हैं। हमारे वजीर भाई सलीम भाई के भाई। जी हाँ वजीर भाई, आपका एक बड़ा ज़माना साथ गुजरा अलीम भाई का शौक़ देखते हुए, और इनकी जो खिदमात हैं शौक़ को कबूतरों को परवान चढ़ाना, उनकी नस्लों को परवान चढ़ाना, हम बड़े अरसे दराज से देख रहे हैं अलीम भाई को। तो आप क्या समझते हैं इनकी कबूतरबाजी को, ये कितने माहिर इंसान हैं इस सब्जेक्ट में? माहिर तो हैं, काफ़ी अरसे से मैं इनको जानता हूँ। इनको क्या, इनके उस्ताद को भी जानता हूँ। इनके उस्ताद और मेरे उस्ताद दोनों दोस्त थे। कौन, नाम बताइए? नसीम जान और शाहिद लतीफ़। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है ना, वो आपस में दोस्त थे, हम आपस में दोस्त थे। हमारा दोस्ती बिल्कुल और हमारा प्यार भी बहुत ज़्यादा है, हम एक दूसरे से रास्ते में भी रहते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। और कई दफ़ा मेरे को बेचारे ऑफर भी कर चुके हैं, लेकिन इत्तेफाक से मेरा आना नहीं हुआ।
बहुत अरसे से बात है। हम यही प्लान कर रहे थे, हम बैठ के गप्पे शप्पे करेंगे। देख रहे हैं। अलीम भाई को जुम्मे का दिन मिलता है यारी हाँ। दोस्ती के लिए, हाँ तो 3 जुम्मे से मैं कोशिश कर रहा था आने के लिए, लेकिन कोई ना कोई मामला से आ नहीं पा रहा था। आज अलीम भाई ने पकड़ ही लिया मालिक जेदी की तरफ से, बोला उसको लेके आओ, और आ गए। अलीम भाई ने कहा और हम आ गए। इनके शौक का मैंने पूछा, इनको कैसा पाया आपने कबूतर शौक बनाने तो में? जबरदस्त इनका शौक है। मैंने काफी दफा लाइव भी देखे और रिकॉर्डिंग भी देखे। मैं देखता रहता हूँ इनकी रिकॉर्डिंग, इनके जी। कबूतरों की भी रिकॉर्डिंग देखता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ अपने दिल में भी हम्म, कि बड़े अच्छे कबूतर बनाए। हाँ। ऐसे कबूतर होने चाहिए लोगों की छत पे, जी जी। और नस्लें रहनी चाहिए। हाँ जी, और सबकी बका बहुत एक जरूरी है। ट्रेंड ऐसा आ गया, इन नस्लों को लोग भूल गए और उड़ाने की तरफ आ गए, लेकिन ये नायाब नस्ल है, बेहतरीन नस्ल है। मैंने बहुत पहले देखे थे, उस टाइम पर भी बहुत अच्छे इनके पास कबूतर थे। उस्ताद मेरे वह तारीफ भी करते थे, कहता अलीम भाई के रामपुरी हैं। जी हाँ, जब सीनियर लोग तारीफ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो है ना। ये ऐसे तो नहीं कुछ तो है, है, ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। और मजीद इस दफा मैंने पिछले साल उन्होंने कहा मुझे कि मैं नया बना रहा हूँ, रामपुरियों में से नया चीज बना रहा हूँ। इस दफा वो दिखा भी दिया अलीम भाई ने माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कि एक अलग रंग रूप बिल्कुल रामपुरियों से बना के मेरे को मजा आया। मैं अपनी बात करूंगा, मुझे मजा आया। हाँ, क्यों नहीं जी, देखिए बहुत बात तो शुक्रिया। वही है ना जो सामने बयान हो, बात तो वही है ना जो देखे ना। अब अगर उस्तादों ने मेहनत की है, हाँ। वो एक नई शक्ल, एक नया रंग रूप देने के बाद जी। उसका भी मजा आ रहा है। इसको कहते हैं नस्ल की बका और नस्ल को आगे चलाना। देखिए असलियत कबूतर को चलाना बड़ा कमाल होता है, कबूतर को चलाना माशाल्लाह। जी देखिए, मेल में क्रॉस में आप कबूतर बहुत उड़ा सकते हैं। आप डंडी से लेके कबूतर को, आप तो 2-4 घंटे उड़ने वाला कबूतर, आप अगर उसको मेडिसिन लगाते हो तो वो 8-10 घंटे तो वो निकाल ही लेता है। लेकिन असल जो मेंटेन करना है ना जी, वो ही बड़ा कमाल है माशाल्लाह। ये कम लोगों के पास है, ये कम लोगों के पास। एक वाकया आपको सुनाते चलूं, वजीर भाई भी बैठे हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन हमारे दिल पर अजीज, दिलों में हर वक्त रहने वाला आमीन आमीन। मुहसिन नसीम भाई की मिसाल ऐसी है, माशाल्लाह खुदा की कसम, यारों के यार थे, यारों के यार। हाय, हाय। मुहसिन बेशक, आदमी को मुश्किल से वजीर भाई आपकी बात लाख ठीक है। दोस्त ना पाले, एक उन जैसा दोस्त मिल जाए, बहुत है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। क्या बात। हम उनके घर पे बैठे थे, मैंने उस्ताद उनका, यार अलीम भाई रामपुरी एक मादा लेके आनी है। मैंने अच्छा उस्ताद, मैंने यार मुझे भी एक मादा दिख गई है, तो ये मैंने लेके जानी है। मैंने अलीम भाई कौन सी? मैंने यार ये शायद जलवागरों में से, ये जलवागर लोगों ने नाम बहुत कम सुना होगा, हम पहली दफा सुन रहे हैं उस्ताद। ठीक है, ये जानते होंगे या हम जैसे 2-4 लोग जानते हैं। होगा अलीम भाई आपने ऐसी बात कह दी, अब मैंने रामपुरी नहीं लेनी है, आपको पहले ये देनी है। अच्छा, और वेरी गुड। उसी वक्त वो कबूतरी यकीन करें निकाल के उन्होंने दी। और इसके बारे में, ये जलवागर के बारे में आपको मुझसे बहुत बेहतर बता सकते हैं कि वो क्या ब्रीड उस्ताद ने बनाई थी और कितना रिकॉर्ड करा। मकसद वो जिस जगह उतरते थे, आजकल का कबूतर वहाँ करीब भी नहीं पहुंच सकता। पूछ लें अब आप इनसे, ये वजीर भाई तो वजीर भाई क्या रिकॉर्ड साज बात हो रही? तरह उनका कैसा था? ये रिकॉर्ड साज बात जो बताई है, ये कौन से कबूतर थे, वो क्या था ये? जलवा देखें, उस्ताद ने तो बहुत सारी ब्रीड हमारी बनाई है, कई नाम दे दिए अपने उन्होंने। जलवागर भी इसी तरह, ये हमारे लाल गलों में से निकलते थे, बनाए हुए थे, बड़े अच्छे बने हुए। लाल गले, लाल गले, हम लोग लाल गले भी बोलते थे उनको। लाके नहीं बोलेंगे, लाके अलग कर देंगे। ललसरे जैसे अंबरसरे टाइप? अंबरसरे भी नहीं थे, वो अलग ही कबूतर थे। अच्छा, कबूतर जी, लेकिन वो बनाए हुए थे, बड़े अच्छे बने हुए थे, तो बहुत जबरदस्त उनकी कारकर्दगी थी। बाकी सारे सफेद थे, नहीं और भी थे, छापदार भी थे। यहाँ तक बने हुए थे, बाकी लाल ज्यादा नहीं थे। लाल जर्रे भी तो बहुत वजीर भाई उसकी क्या कारकर्दगी रही परवाजी मुकाबलों में? राशिद भाई उन दिनों बहुत उड़े, शाम तक उड़े कबूतरों, माशाल्लाह। और काफी टाइम तक रहे, और अभी भी उनमें से कुछ हैं, लेकिन वो शक्लें बदल गई हैं। उसके बाद बहुत सारी ब्रीडें बनाई। मेरे पास जो सरमाचार ब्रीड है, वो भी वो भी उन्हीं में से एक हिस्सा है। माशाल्लाह। और सरमाचारों में फिर वही कबूतर डाले भी गए, शेखों वाले भी डाले गए, और
उसके बाद जंगोल बनाए, एंड में पीरू बनाए, पीरू के बाद जंगोल बनाए। अच्छा माशाल्लाह ये माशाल्लाह। 2 ब्रीडें अभी तक उस्ताद के घर पे मौजूद है, उसके बेटे के पास है। ये आखिरी के 2 ब्रीड, पीरू और जंगोल। ऐसे तो बहुत से नस्लें बनाई, हर दफा कोई ना कोई नस्ल ऐसा कोई ना कोई नया बना रंग रूप देते हैं। देते रहते वो हैं। बहुत सीनियर उस्ताद थे, सीनियर बहुत थे, समझदार थे। अच्छा जी, मैं अब एक और दोस्त का तारुफ करा दूं। नासिर भाई कराची की एक ये भी मारूफ शख्सियत हैं और अलीम भाई के बेहतरीन दोस्तों में से। नासिर भाई खुद एक माहिर कीमियागर समझ लें, कबूतर परवरी के, कबूतर बनाने में भी इन्हें बड़ा कमाल हासिल है। बल्कि मैं ये कहूँ कि डव वाले कबूतर अगर कराची में किसी को ये कहे कि दिए जाए ना, काले कबूतर भी दे दें और ये कहे कि नासिर भाई के कबूतर हैं, उनके डब वालों में से हैं, तो लोग आंख बंद करके नाम से खरीद लेते हैं कि जी नासिर भाई की, ये नासिर भाई वाले कबूतर हैं। माशाल्लाह। नासिर भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह पाक का करम। नासिर भाई आप बड़ा कमाल है आपका कि आप अलीम खान साहब के दोस्तों में से, अच्छे दोस्तों में आपका शुमार होता है। 20-25 साल का साथ है मेरा उस्ताद। जी, आपने और क्या तजर्बा मेरी किया? बात ये है, देखें हर आदमी ना अपने जिस तबीयत का होगा ना, उन्हीं बंदों में उसको हाँ, उठना सुकून भी बैठना उधर ही- अच्छा हाँ, लगता उधर ही है। सुकून मिलता है, उधर ही सुकून। बुरा बुरों में, अच्छा अच्छा अच्छों में, में, नशे नशे में में। वो बुरा। तो कहने का मकसद है, ये मेरे ऐसे दोस्त हैं कि समझ लें यहाँ मुझे मतलब गैर वाली कोई फीलिंग्स नहीं है। मकसद अपने घर वाली बात है, फिर शौक दिमाग एक जैसा ही है। और खूब से खूबतर हम लोग, कोई भी ब्रीड्स हो, हर ब्रीड्स का शौक किया हुआ है। और मकसद ये है कि अच्छा ना प्योरिटी में कबूतर को देखना या पालने का शौक ज्यादा है। तो आपने क्या सीखा अलीम भाई के साथ? 25 साल आपने गुजारे हैं शौक के भाई अंदर। इनसे देखें जो मालूमात मिलती गई, सही है, कमग्गरों से लेके दूसरों में जो भी थी, बहुत सी चीजें सीख के समझ के ना, फिर हमने भी नॉलेज अपनी बढ़ा के, और फिर दुनिया जब देखी, खुद में लाहौर कई दफा जाना हुआ और बहुत सी जगहें मैंने देखी। फिर अब तो नेट मीडिया ओपन है, एक एक चीज वैसे ही वाजे नस्लें ब्रीडें, तो बहुत कुछ ना, एक वक्त आता है आदमी को असल में इसकी चक्कर ये कबूतरबाजी का कि इसकी जो बेस है ना, वो 4-5 साल में किसी को भी समझ में नहीं आएगी। उस वक्त हम भी बड़े जज्बाती थे, फौरन बहस कर ली, ये ऐसा है, वैसा नहीं। ये वैसा नहीं है। कसौटी पे कब आते हो आप? कम से कम 8-10 साल के बाद ना आपके अच्छा। अंदर एक ठहराव आएगा, आपको शौक समझ में आने लगेगा। अच्छा, जो फील्ड मतलब कहने का जैसी होगी ना, जैसे आपको नस्ल बनाने का शौक है तो आप उसमें नॉलेज बढ़ाओ। अब जैसे अलीम उस्ताद हैं, अब ये लोगों ने बात ये कि रामपुरी में सिर्फ कलसिरे का नाम सुना हुआ है, सही है ना? कई टाइप की ब्रीड्स हैं जिसमें उनके भूरे हैं, गजरे हैं, सही है, सराय वाले गजरे हैं, और तीतरे रामपुरी हैं, ताउसी हैं, ऊदे हैं। मतलब कहने का कि इतनी ब्रीड्स हैं कि आपको पहले तो उसके बारे में पता हो। कासदी तक के वो हैं, सही है, ललसिरे हैं, बहुत सारी ब्रीड्स हैं रामपुर की। और ये राजस्थान टोंक, ये मेन असल अगर आप बेस को समझना है ना कबूतरों की, तो ये राजस्थान वाले बाजरे कबूतर जिन्हें कहा जाता है, और एक रामपुर वाले, इनसे ही तकरीबन आज हम पाकिस्तान में 50 ब्रीड्स बना के बैठे हुए हैं। माशाल्लाह। इसका फर्क ऐसे समझ लें कि रामपुर के कबूतर जब सियालकोट आए तो क्या क्या नस्लें पनपी, उनमें उन्होंने क्या मिलाया, और यहाँ गए कह लें आप लाहौर आए तो उन्होंने क्या क्या करके बनाया। तो इस तरीके से ब्रीड्स बनती चली गई। जो अच्छे उस्ताद थे समझदार, उन्होंने बहुत प्योरिटी में चीज़ों को कायम करा, तो आज उनका नाम है और चीज़ें नस्लें। माशाल्लाह नासिर भाई, बड़ी बेहतरीन आपने नॉलेज दी है। और अलीम खान साहब की महफिल का जो आप हिस्सा हैं, बिल्कुल आपने उसी तरह नॉलेज दी जैसे खान साहब को बात करते हैं, बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। नासिर भाई, आपको और अलीम भाई को फेसबुक पे भी लोग देख के बहुत कुछ सीखते हैं। आप बहुत अच्छे परिंदे हमेशा लगाते हैं माशाल्लाह। अलीम खान साहब के, आपके, हमारे शाहिद रजा भाई हैं, बेहतरीन माशाल्लाह, ब्रीडिंग मेकिंग जिनका नाम लिया जाए ना राशिद भाई, आप लोगों के बात साथ। ये होती है, देखें कोई भी ब्रीड्स है, सफेद है, काला है, पीला, नीला, किसी भी कलर का कबूतर है, सबसे मेन तो आप उसको पहले बेस से समझो कि अगर ये सफेद मिसाले टुइयां है, वैशी है, या कोई और नस्ल का है, बेनजीर है, कायनात है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके पॉइंट क्या है, इसकी आंख, नाक, इसका साइज, इसका चलना खड़ा होना क्या है। इन चीजों को जब आप समझोगे तभी आप प्योर कबूतर को बनाए या उसके एक म्यार पे कायम रख सकते हो। तो माशाल्लाह ऐसे जी। ही हर चीज में ना हम लोग पहले क्या है, हमें खोज का शौक है, हम्म, तो मेन 3 कलर हैं जिसपे पूरी बेस खड़ी हुई है इसकी, क्या नाम है आपके कसूर वाले कबूतरों की, मिस्से कबूतर, कमग्गर कबूतर, और ये गोल्डन गजरे टाइप जो है ना इमामदीन, जी। सबसे मेन है। देखें आज तक लाखों कमग्गर, गोल्डन और बहुत सारी ब्रीड्स हैं, इमामदीन अभी भी शॉर्ट हैं, बहुत नायाब तरीन कबूतर हैं और जत कबूतर हैं।
ये आज से 15-20 साल पहले भी लोगों के घरों में मुश्किल से 4-4, 5-5 होंगे। तो आज ही शौक कराएंगे, आज हमें बिल्कुल कोई आपको दिखाएंगे। शौक कराएंगे और बेहतरीन इमाम दीन के आप लोगों की इंशाल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। चले जी फिर ऊपर। चले जी, ये तो आज एजाज की बात होगी हमें, भाई कबूतर तो दिखा नहीं रहे हमें, एजाज की बात होगी हमारे लिए। लंबी गपशप हो गई, बात नहीं कर रहे हैं, आपको रामपुरी चले चले जी, चले चले जी वजीर भाई। आइए जी, आज आपको बड़ा शौक दिखाने के लिए जा रहे हैं हम। शुक्रिया आपका। रामपुरी कबूतरों से लेके कमागर कबूतर, कमागरों से लेकर इमाम दीन। आइए खान साहब, आ जाए उड़ाने ना उड़ाने की वजह नहीं देखी जी। हम अलीम खान साहब के सेटअप पे ऊपर जा रहे हैं शौक दिखाने के लिए आपको। जी छत पे तो आ गए हैं जी माशाल्लाह जी, कर दिया जी आगाज इंशाल्लाह ताला। अभी आपको वो अच्छे बर्ड जिनका भी जिक्र खैर हो रहा है वो आपको दिखाएंगे भी और गुफ्तगू भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। सिगरेट पिए आप कबूतर लेके आएंगे, हमारे साथ नासिर भाई हैं, वो भी हमें शौक करवाएंगे बैठ के। लेकिन अच्छा आप बताएं, जिस जगह से लेकिन आप बैठना इधर है ताकि वो रोशनी अच्छी पड़ जाए। जी ये लिएगा मलक साहब आप। नासिर भाई बैठे अब आप अलीम भाई ने बड़े अच्छे कबूतर उड़ाए, बाबर की छत पे भी उड़ाए थे पिछले 2-3 से उड़े जब तक शादी नहीं हुई जी। बाबर की छत से भी आपने उड़ाए थे जी माशाल्लाह जी। नासिर भाई फिर आगाज करते हैं, जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है वहाँ से आगाज करेंगे। देखें असल में अलीम भाई रामपुरी इसके नाम से तो इनका क्योंकि उनका तल्लक भी रामपुर से है जी, कबूतर भी रामपुरी हैं सर, इसलिए हम लोग जो है रामपुर से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दिखाएं जी, स्टार्ट करें जी। हम एक 2 बर्ड देखेंगे, ज्यादा नहीं, लेकिन मजा आएगा उसका। ठीक है, दोस्त भी हमारे साथ जुड़े रहे इंशाल्लाह जी, आपको मजा आएगा जी। जी मैं दोस्तों शुरू कर रहा हूँ जी, जो मैंने कहा था मैं वही करूँगा जी। आज आपको वो कबूतर दिखाएंगे आपको जी। दोस्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जी। अनवारुल्लाह, राशिद हुसैन जी, बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। साउथ अफ्रीका से हैं जी मुनीब रात, सबको सलाम कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। इश्तियाक अहमद वेलकम जी। वकास जहांगीर खान वेलकम हो गया जी। मुनीब भाई थोड़ा बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अनवारुल्लाह माशाल्लाह, आपका बहुत लकी जी, बहुत शुक्रिया जी। अनवार भाई बहुत शुक्रिया आपका जी। जी इसके साथ जी वकास खान जिदौन जी, इनके रामपुरी मेरे पास जी। वकास भाई आपका बहुत शुक्रिया जी। देखें वही बात हो रही है, आपके पास कब से हैं जी, कोई अपडेट करें जी। माशाल्लाह जी, बड़े स्वादों के बड़े कबूतर, क्या बात है उनकी जी। अभी असाद नसीम का जिक्र हो रहा था, उनके भी हमारे साथ शिगिर्द इधर मौजूद हैं जी वजीर भाई। तो आप इनके पास आए हो तो इनका भी जिक्र हो रहा है। देखिए अच्छे जब बंदे मिलेंगे तो अच्छों का जिक्र तो इंशाल्लाह चलता रहेगा। जैसे हमारे वजीर भाई कहते हैं जी, ए भाई क्वालिटी है ये, तो बहुत ही प्यारा आज मैंने लफ्ज़ सीखा जी, क्वालिटी है भाई, इसमें तो ये क्वालिटी है। तो जिनकी जो क्वालिटी होगी वो नज़र तो आएगी ना जी। फैसल क्योंकि हमेशा खुश रहें जी, आप मेरे छोटे भाई हो जी। हाँ जी आ जाए। लोग तो कह रहे हैं यार कबूतर दिखाओ, बातें तो बहुत हो गई हैं जी। नासिर भाई यार लोग कबूतर देख रहे हैं, हमें कौन देखेगा जी, हम तो बस ऐसे ही लोग हैं।
नासिर भाई ये सबसे पहले ये बताएं ये कबूतर कौन सा है जो ये आपने रामपुरी दिखाया? कलसिरा कबूतर है। रामपुरी कलसिरा। कलसिरा कैटेगरी है, इसमें भी असल में बहुत सी ब्रीड्स है ना। अच्छा इसमें भी और बात होगी। रामपुरियों में भी फिर अलग है चक्कर, ये बहुत ब्रीड्स हैं। अच्छा अच्छा रामपुरी कलसिरा ब्रीड। कलसिरे कबूतर ले जी मैं आपको दिखा रहा हूँ जी रामपुरी कलसिरा ब्रीड से जी एक बड़ा कबूतर, और आपको मज़ा आएगा। इतना प्यारा कबूतर है कि आपको मज़ा आएगा इसका। देखिए जी इसकी आँख जी, क्या बात है माशाल्लाह। नहीं इसकी लाइट ब्राइट ज़्यादा अच्छी इधर ठीक है सर माशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। आप लाइट खोलोगे? हाँ मैं और ज़्यादा कर दूँ। नहीं कोई मसला नहीं, लाइट इधर से बढ़ा लेंगे, कोई मसला नहीं, बस ठीक है। ये हाँ ओरिजिनल जी जेन्युइन अच्छा चीज़ है जो ये मतलब- कलर है इसका जी। आप देखें जो मैं आपको कह रहा था ना कलर का शेड, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी ये इसमें वो पिंक आ रहा है जो हाँ पर्पल टाइप बिल्कुल ये गिरा रहता है। बिल्कुल हाँ जी अब ये ये मोड़ ग्रीन लिया। हाँ जी बॉडी बिल्कुल शेड आ रहा है जी, बिल्कुल शेड आ रहा है, जामनी शेड आ रहा है। पीछे देखें कौन सा सबज भी है और जामनी भी है, दोनों ही है। अब ये देखें, अब ये ऐसे होता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे नीचे तक जाएगा जी, ठीक है जी। ये इसका फुल व्यू है जी। हाँ देखिए हम इधर से भी कर लेते हैं जी, इधर से आँख का ज़्यादा आज के तो हम इधर से भी आँख दिखा लेंगे। इसमें क्या है वाह ज़बरदस्त। ये कितने साल का है अलीम भाई? उम्र बताइए। 5 साल हो 5 साल उम्र। अभी इसकी आंखें और गहरी हो जाएंगी बाद में। जी इससे भी गहरी दिखा देंगे। क्या बात है। ये जी अलीम खान साहब की मेहमान नवाजी देखें आप। हाँ जी माशाल्लाह जी, ये देखें जी सजा दिया गया जी टेबल हमारे लिए जी माशाल्लाह जी। अलीम भाई जिंदाबाद जी। हाँ जी कराची वालों का खलूस देखें सर आप, हमारे मोहब्बतें देखें कराची वालों की। जिंदाबाद जी, कराची जिंदाबाद जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी वदीद भाई। इसका साइज देखें और इसका वेट देखें। हाँ जी बड़ा कबूतर है जी, बड़े साइज साइज में बड़ा है लेकिन बड़ा, उस साइज की वजह से वेट इतना नहीं है इसका। लेकिन ये पर ही पर लगते हैं बिल्कुल, अब गोश्त नहीं है इसमें। गोश्त बिल्कुल हालांकि अगर आप देखेंगे तो समझेगा यार बहुत वेट इसमें होगा, लेकिन इसमें कोई वेट नहीं है इसका, पर ही पर है। मैंने ये कहा था इन कबूतरों की खुसूसियात ये है, जितना जिस्म में पानी ये लेके उड़ सकते हैं दूसरी कोई ब्रीड नहीं उड़ सकती। ठीक ये ठीक इनकी खास, इनको जिन उस्तादों ने बनाया है उन्होंने बनाया ऐसा, तो ये इसी वजह से इनकी वापसी जो है ना बहुत अच्छी है। माशाल्लाह। वजीर भाई इसका फ्रेंड दिखाएं, दोस्तों को पता लग जाए। फिर ये देखें जी, आप रामपुरी असल कबूतर देख रहे हो, रामपुर वालों के घर से, यानी कि मेरे मोहतरम अलीम भाई का तल्लक ही रामपुर से है, और कबूतर भी आप जो देख रहे हो इनके ये रामपुर से ही हैं, और एक अरसा दराज से इनके पास ये मौजूद है जी। इनको बल्कि कहते हैं रामपुरी वालों हैं, बिल्कुल असाद अलीम भाई को कहते हैं ये रामपुरी वाले, रामपुरी वाले, ठीक है। ये भी रामपुर जी, देखें ये रामपुरी, ये वहाँ पे झुमके वाले कहलाते हैं उधर इंडिया में। इनको अच्छा, झुमके क्यों? ये वाला जो शेड नजर आ रहा है पीछे से, कांटे जो नजर आ रहे हैं, जी झुमके कांटे, वाले जी। हम लोग कांटे कहते हैं इसको। हम लोग कांटे, वो झुमके कहते हैं जी। पहले इसकी शक्ल देखें जी, ये देखें जी पीछे, यानी भाई इधर से करना नहीं, बस ये मैं दिखाऊंगा फुल व्यू पीछे से। ये देखें जी, पकड़ ले थोड़ा सा, ये देखें जी सारे, ये झुमका है जी इसका जी। ये कांटे जो नजर आ रहे हैं ना आपको सारे जो सफ़ेद से, इनको झुमके वाले बोलते हैं जी, दूसरे में ये नहीं थे, ठीक है ये जी। रिबिन की जो मैं बात कर रहा था। हाँ जी, ये देखें जी, ये गहरी है पहले जी, ठीक है, उसके बाद ये मदम होगी थोड़ी सी, ठीक है जी। ऐसे कह रहे थे ना आप? बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी सारा ठीक हो गया। ये देख लीजिए, 2 शेड आती है इसमें जी, 2 में एक ये वाला काला है जी, ये वाला, और ये मदम हो गया, जो ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी ऐसे। अच्छा अलीम भाई इसमें इसकी आंख कैसी है जी? अच्छा अलीम भाई इसकी आंख तो थोड़ी और गहरी होगी इससे, है ना? जी ऐसे ही है ना? जी हाँ ऐसे ही। क्या? अच्छा ये प्योरिटी में, क्योंकि इतने अरसे दराज से ये देख लें आप कि ये 40 साल तो हो गए तकरीबन, और ये आपको प्योरिटी में दिखा रहा हूँ जी, ठीक है दोस्तों। देखें इसका पर कैसा है जी, और बगल से लेकर आखिर तक देखें, अली भाई जो दिखा रहे हैं, इतने बड़े साइज के इतने अच्छे कबूतर, और इनका वेट बिल्कुल ऐसे है कि जैसे ये कागज़ हो,
कुप जो होते हैं ना उड़ने वाले पतंग जो होती है ऐसे इनका वजन है, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा। और इतने बड़े जिस्म के साथ अगर गोश्त हो तो वो पकड़े नहीं जाते। इनके ये पर भी देख लें आप, मैं दिखा रहा हूँ चौड़े पर, इतने चौड़े नहीं है, ठीक ही है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल उड़ान वाले पर। यानी कि हाँ, उड़ाने वाले हैं अलीम भाई, बिल्कुल ये उड़ाने वाले हैं। गोल्ड बीट्स में थोड़े हैं चौड़े पर। सही। ये ये इनके जी आगे जी पर, ठीक है जी, दिखाएं ये देखें जी, खुश्क और रंगीन पर देखें जी, जैसे कहते हैं ना यार ये सफेद सफेद क्या है, ये खुश्क है, जैसे चाने वाले कबूतरों में भी अलीम भाई होता है ना, बिल्कुल ये खुश्क जो है ना, ये चाने वाले कबूतरों में आता है, ऐसे लग रहा है जैसे ये चाने वाले कबूतरों, लेकिन नहीं, ये और कबूतर जी अलीम भाई। अच्छा अलीम भाई, इसमें आपने जो बात की थी, इसमें वो पिंक भी आ रहा है और सब्ज भी आ रहा है, इसमें भी ये कांटे वालों में भी आता है। जी जी, ये देखें अब ये सब हाँ हो गया पूरा। हाँ जी बिल्कुल, शब्द हो गया बिल्कुल और सही। ये साय में कर लें, हाँ ये बिल्कुल अलग है। बिल्कुल ऐसे ही। ये देखो, ये कांटे इसके नुमाया लग रहे हैं ना, ये अलग है, ये हाँ, बिल्कुल ये अलग ये है। वक्त के साथ। सही सही सही। पर्पल गले में अब ये देखें, ये हमने इनका हाँ जी, आंखें भी थोड़ी, यानी कि जो आप बात कह रहे थे कि आपको पर्पल ज्यादा पसंद है। अब देखिए ठीक है ना? इनकी असालत, रुआ आपको नजर आ रहा है। हाँ, अच्छा ये, हाँ ये क्या है अली भाई, इधर ही करेंगे, इधर ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे पास। हाँ बिल्कुल, हमें ये हर शय नजर आ रही है, ये इनका देखें ना, रुआ देखें आप, ये मैं रुई ब्रिक ब्रिक से जो ऊपर जी, नजर आ रहा है जी, सफेद। जी, हाँ जी। जी, ये क्या है जी? अब ये हमने इनको आपस में मिला के थोड़ा इनका कलर मोटेशन किए, अच्छा, ठीक हो गया, साइज छोटा करा है। ठीक हो अब गया। ये उड़ाने की तरफ गामजन है, यानी कि आप अभी परवाज की तरफ चल पड़े हैं अब ब्रीडिंग ये के अलावा, जहाँ मिलाएंगे वहाँ उड़ान शुरू हो जाएगी, सिर्फ क्रॉस देने की जरूरत है। बस। अब ये इनके स्ट्रक्चर वहाँ पे लिया है। अच्छा इसमें अली भाई अभी आपने जिक्र किया ये जो रेशे का बरीक बरीक से ये ये प्योरिटी की निशानी है जो बहुत कम मिलेगी आपको, ये इन कबूतरों में होगी या किसी कबूतर में किसी भी? भी जो प्योरिटी जो में होगा, ज्यादा सफेद अच्छा, में भी होगा, किसी रंग में हरे भी, में भी होगा, हाँ जी, इनमें भी जिसमें होगा, ये आएगा वो कबूतर ज्यादा अच्छा होगा। प्योरिटी में होगा। वो कबूतर काफी अच्छा जी होगा। हाँ, जैसे भुट्टे के बाल नहीं होते बारीक, मैं समझ रहा हूँ, निकलता है हमारे, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे वल्ला मुझे ये पता नहीं था। अच्छा मुझे ये इस बात को एक वो जो अपना रफ़ीउल है ना, कल उसने बड़ी बात की, मुझे उसका बड़ा मज़ा आया और ये भी मुझे मज़ा आया जी। अभी एक मिनट ऐसे करें, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये उभरा हुआ है, देखें जी, ये इनके जो बाल है ना बरीक बरीक से जो ये उभरे नजर आ रहे हैं, ये देखें, ये बिल्कुल शेड पे उभरे नजर आ रहे हैं सारे आपको, ये देखें। अब ये इसकी अच्छा जी। आँख देखें, बिल्कुल दिखाएं जी, मैं दिखा रहा हूँ। अब देखें पलक, ये अभी बच्चे नहीं पाले इसने, इनकी चोंचें बिल्कुल सफेद हो जाएंगी बच्चे पालेंगे। वो क्यों अली भाई, बच्चे पालने के बाद सफेद क्यों होती हैं? या ये तो हर कबूतर के साथ है, चोंच बच्चे पालता है तो अच्छी हो जाती है। अच्छा, कलर चेंज होता है उसका, अब ठीक, इसकी आँख ज्यादा रंगीन हो गई है। ज्यादा है, ज्यादा। अच्छा, ऐसे ही। इनके कुंदों की बनावट अब देखें, ये उड़ान की तरफ आए ना, इनकी हर चीज चेंज हो गई। ये देखें, अच्छा ये स्ट्रक्चर बिल्कुल, ये देखे ना, ये बिल्कुल और हो गया। अच्छा इसमें दो चीज़ें आ रही हैं अली भाई, थोड़ा सा यार हमें बता दे तो। इसमें ये पर जो है ना बाहर को भी निकलती हैं, लेकिन ये अब अंदर को जा रहे हैं, अंदर को। अब ये कराची के हिसाब से बना है, इनमें थोड़ा लास्टिक पैदा किया है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ताकि ठीक ये है। आंधी तूफान में भी देख ले जी दोस्तों, चला अभी रहे। अभी रहने दे दो दोस्तों। देखिए बड़े उस्ताद दिखा रहे हैं जी, उस्ताद अलीम खान, बड़ा नाम है जी, रामपुर वाले जी, बल्कि है रामपुर से ही, और कबूतर भी रामपुरी, कबूतर शौक भी रामपुरी का हो रहा है। मज़ा आ गया जी, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, पर है जी, देख लें जी। अच्छा अलीम भाई, इसकी मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, ये थोड़ा सा मोटे हैं पीछे से। नहीं, हाँ, ये देखें। नहीं वो सिलाई जो है इनकी सिलाई अभी और बारीक होगी परवाज देखिए, में। ये मैंने क्या कहा, ये रेडी टू फ्लाई। क्रॉस डालें और उड़ा अच्छा दें। उड़ा, वही कहा, फिर और बारीक हो जाएगा। बस, जेनियन ये अभी बिल्कुल ओरिजिनल में बिल्कुल। छोटा साइज रखा है। हाँ अच्छा, अब ये आप वजीर भाई उड़ाने वाले हैं जी। इनके हाथ में लेता हूँ, जी आप ये कुंदे देख लें जी, इनके, ठीक हो गया। जो लोग हर आदमी बताते हैं, मैंने एक पहले भी समझाया था कि 90 पर की मिसाल ऐसा है जैसे आप मुक्का बनाएं और एक हाथ उंगली एक खोल दें सिर्फ, आपकी ताकत कहाँ गई? उंगली में करके देखें ये ताकत है। हाँ। अब एक उंगली खोलें, कहाँ गई ताकत? खत्म होगी सारी, खत्म हो गई। खत्म होगी। ये 90 पर कबूतर का इतना ही कीमती है, जिसने एक चीज को समझ लिया
कि ये मुक्के की ताकत है नवा पर। अच्छा, उसने कबूतरबाजी सीख ली। बात करें इस पे। मैं चाह मैं आपको बताऊंगा ये नवे पर की खुसूसियात जो है ना, जी 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 जी। कि ये ऐसा है जैसे हमारे हाथ की छोटी उंगली। करे हाथ 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 ये बंद कर लिया आपने, ये बंद करा, और एक उंगली खोलते हैं तो सारा हाथ ताकत खत्म, सारी ताकत खत्म होगी, रिलीज होगी। तो ऐसे कबूतर का नवा पर है, बिल्कुल ठीक इतना ही है कीमती पर है ये। जी। ये इंसान को समझना चाहिए कि ये कहाँ होना चाहिए। हाँ जी, ये कहाँ? कहाँ सपोर्ट करता हाँ, है। कहाँ देखें, सपोर्ट करता है जी। अब ये देख लें, है बड़ा लेकिन देखें हर तरफ सपोर्ट दे रहा है। 8वें को भी और 10वें को भी है अच्छा, जी। फिर इनके कर वाला हुआ है। हाँ जी, कर बिल्कुल ये है। देखें यहाँ से ये बाहर को निकल रहे हैं, बिल्कुल इधर अलग। लेके आए पारिस का। हाँ, ताकि साफ और साफ हो। एक बात रफीउल्लाह ने बताई थी ना आपको। हाँ रफीउल्लाह, वही बात मैं आगे कर रहा हूँ ना। थोड़ी सी नहीं, इधर ले आए। बस नहीं रखे ऊंचाई बेशक। एक बात और भी हुई थी इधर, फिर करता हूँ, अभी करता हूँ दोस्तों। देखें, इनके यहाँ तक की बनावट अलग है। अभी रखे ना, वो दोस्त बस देख रहे हैं अभी अभी अच्छा, अभी देख रहे हैं। अभी देख रहे हैं। हाँ जी, ये देखे ना, ये तो कमाल है जी भाई। बस ठहरा दे यहाँ पे। अच्छा, ये जो 9वां पारा है, ये वाला, जी। ठीक है, और ये 8वां है, और ये 10वां है नीचे वाला, ठीक है जी, ये वाला। अच्छा, इसमें कॉम्बिनेशन ये है कि ये उसके ऊपर है और उसके नीचे बराबर है, यही कह रहे हैं आप? लेकिन 10वां पर 9वां पर बड़ा है, दोनों से बड़ा है। हाँ जी, इससे लेकिन हाँ जी 8वां थोड़ा छोटा है, यानी उसके मुकाबले में, और 10वां जो उसके करीब से छोटा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सपोर्ट मिल रही है उसको, वो दोनों को सपोर्ट दे रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं भाई, बहुत शुक्रिया, ये अच्छी बात की आपने। अच्छा, इसमें एक बात और भी है अलीम भाई। चेंज दिखाएं, वो दिखा दिया। अलीम भाई, इसमें नहीं, पर्पल दो हो जाएंगे ना, तो एक दिखा दिया बहुत है। बहुत अच्छा बना। इसमें भी वही है। ये भी वही है, पर्पल। हाँ हाँ साइज कर दिया, लेकिन कबूतर अच्छा बना। हाँ, नहीं कर रहा है वो सारा जी। शेड नजर आ रहा है जी, जामन जी, दोस्त देख रहे हैं जी, बिल्कुल जामन शेड नजर आ रहा है जी, सबज भी आ रहा है, जामनी भी आ रहा है, ये प्योरिटी में है। प्योरिटी में। साइज भी थोड़ा छोटा वो कर दिया कलीम भाई ने, और इसको अगर आगे मिलाएंगे शायद तो और वहाँ से बढ़ जी। जाएंगे। जी अलीम भाई, ये वापसी की गारंटी हो गई है। क्यों, कैसे, ये रामपुरी हमें क्या पता चलेगा? हमने तो मिलाया हुआ है ना ब्लड। नहीं, वो तो ठीक है, वापसी की गारंटी कैसे होगी? भाई हमें इसके ब्लड का पता है। लेकिन मैं नहीं अभी नहीं भी भाई, कह कुछ रहा हूँ, और भी है, कुछ और भी। इसका कुंदा खोले ना आप, ये देखें यहाँ से, जी ठीक हो ये गया। खोलने नहीं दे रहा है, खींच रहा है पीछे। बिल्कुल खींच रहा है। हाँ जी, ये पूरा खोल दिया है, वो पर नहीं खुल रहा है उसके। पीछे वाले नहीं खोल रहे, उनका लाभ नहीं टूट रहा, नहीं, नहीं टूटा। हाँ, ये है, ये वापसी ये है, बिल्कुल ये यानी कि ये वाले पर जो है ये छोड़ नहीं रहे, ये वाले पर, ये पर नहीं ये छोड़ पर रहा। नहीं छोड़ रहे, नीचे आ रहे हैं, बिल्कुल नीचे आ रहे हैं। आप पकड़े, ताकत देखें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये पीछे आ रहे हैं, बिल्कुल पीछे आ रहे हैं, ये बिल्कुल पीछे आ रहे हैं। ये देख ले भाई, ये पर छोड़ नहीं रहे इधर जी, पूरा कुंदा ये मैंने पूरा खोल लिया है सारा, ये मुकम्मल डाटा आप देख रहे हो सारा। और ये देख लें, ये 8वां और 9वां और बिल्कुल नीचे है जी, जबरदस्त बात है जी। अलीम भाई, मजा आ गया जी, आज तो बड़े सालों से बड़ा कुछ सीखेंगे जी, माशाल्लाह। इमामदीन दिखाएं। हाँ जी, गोल्डन पे आ गया। अच्छा देखें, ये रामपुरी गोल्डन है रामपुरी गोल्डन जी, जो वहाँ पे कहलाए जाते हैं ना। हाँ जी। वो दिखा रहा हूँ मैं आपको जी, ठीक हो ये गया। लोगों को समझाने के लिए है कि ये रामपुरी गोल्डन है। अच्छा, चोंच पलक की वजह से इसको नाम मिला है। ये वहाँ पे रामपुरी गोल्डन ये कबूतर है, इंडिया में है, इंडिया में इनको रामपुरी गोल्डन कहते हैं। गोल्डन कहते हैं जी वहाँ पे। इनके आंख की वजह से जी, इनका कलर भी देखो मुशायबत रखता है। ये साइज सबज आ गया है इसमें ज्यादा, जी 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 है ना जी? जी जी। इसमें वो नहीं आ रहा, पिंक नजर नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। ठीक ठीक, हम वही ला रहे हैं, बाकी छोड़ दिए। ये आखिरी दिखा दी। अच्छा, वो दिखाना था टेडी, रामपुरी टेडी। छोड़ बोले इमामदीन वो दिखा दें यार, इमामदीन। बस ठीक है। हाँ, दूसरे तो देखे हैं दोस्तों ने, जो नहीं देखे उनकी हो रही है, इमामदीन का भी जिक्र हो रहा है। ले भाई थोड़ा सा
जी जयदीप भाई आप बिस्मिल्लाह करें थोड़ा सा, हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर लें जी। बिल्कुल बिल्कुल रिफ्रेशमेंट करें आप, तो ठीक है जी। एंजॉय करें। कुछ दोस्त हैं उनका उनका कर लें जी, उनको ले लें साथ। कुछ दोस्त हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका नाम लें, मुझे बताएं, मैं बताता हूँ कौन है। ये जी अमजद महमूद भाई, राना नदीम भाई, शकील इकबाल भाई, जुल्फ़कार अली साहब शकील भाई सियालकोट से हैं जी, बहुत जी, अच्छे प्लेयर हैं। जवाद अहमद हमारा शहजादा फेडरल बी एरिया का, वो भी हमारे साथ है। और जी अनवारुल्लाह खान साहब, रफ़ीउल्लाह के भाई, राशिद हमारे के पास हुसैन, इनके पास कबूतर पड़े हुए हैं जी। राशिद हुसैन, वक्कास खान जदून, राशिद, तो वक्कास बहुत के जदून के पास भी लंबी एक फहरिस्त चल निकली है माशाल्लाह से। बहुत सारे व्यूअर्स आ गए हैं, ख़ास तौर पर जिन्हें मैं जानता हूँ, शाहिद रज़ा भाई वेलकम। वेलकम कहते हैं आपको भी। मुस्ताद मुनीब राहत साहब बस जो हमारे कराची के लोग हैं, वैसे तो बाहर से बहुत लोग आ गए हैं इस वक्त। दिखा जी ये कौन सा कबूतर लेके आए, लगता है इमामदीन है। राशिद आप इधर आ। ले जी बिस्मिल्लाह करें जी। ये देखें इमामदीन कबूतर, जिनके लोगों को तमन्ना है देखने की, और मुझे भी बड़ी ख्वाहिश थी इस कबूतर को देखने की। ये माशाल्लाह जी, ये उस्ताद असल हालत में कबूतर है ये? असल हालत, जी असल हालत। अगर इमामदीन होंगे तो ऐसे होंगे। ज़रा इसकी खसूसियत मुझे बताएं, मैं फिर ढूंढता हूँ फिर कहीं। राशिद भाई खुसूसियत खुद ये बता रहा है, हमें और आपको बताने की जरूरत ही नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्ताद इसका पर खोलिएगा ज़रा, इसके परों की शिनाख्त देखूं। पर पूरा खुल जाए जबकि वो आते खुलने में कबूतर पर ही नहीं खोलने देता, इतनी लचक, इतना स्प्रिंग है इसके परों में। बहुत आला कबूतर है माशाल्लाह। इसके कलर देखें, इसकी खासियत देखें इस कबूतर की। तुम भी उसी टाइप की है जैसे तुम वैसे पर। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका सामने से चेहरा इनका दिखाइए। कलर दिखाएं सबसे पहले जी, जो परों वाला जी, एक तो हार्ट जब मनफरद करता है सबसे। माशाल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत की शान। अच्छा इसमें एक और खास बात है जी, ये इनका जो छत होगी ना जो इनकी, वो ग्रे आएगी, सिल्वर होगी, कभी काला पत्ता नहीं आएगा इसके ऊपर। आएंगे गहरे होंगे जी, ये बिल्कुल ऐश पत्ती जैसे राख और होती है दिखाएं ना, इसका जली पर हुई। जी, पर दिखाएं खोल के, ये सारे ग्रे होंगे जी। ठीक है जी, इधर से दिखाएं ना, आप इधर मैं देख लिया, मैंने नजर आ रहा है, नहीं, साफ आप नजर आ पर रहा है। ऐसे सही खोलो, हाँ ये ऐसे खोलो, हाँ बिल्कुल सारा खोलो। खोलने नहीं दे रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अब कपा रहा है बैठ। ऐसे कबूतर बहुत शादो नादिर ही कहीं देखने को नसीब होते हैं। हमारी रिक्वेस्ट पर अलीम खान साहब ने इसका शौक़ कराया है। दूसरा लेकर आए जी। जी शहबाज 12 आए हैं जी लाहौर से जी, अली ट्रैवल वाले आए हैं जी हमारे साथ जी, सहमत अली तरार आए हैं हमारे साथ जी, वेलकम हो गया जी आपको जी। बाबू जा रहे हैं फैसलाबाद से जी, हमारी फैसलाबाद पिकिंग फ्लाइंग एसोसिएशन के ये सीनियर अहदेदारों में से। बाबू जी क्या हाल है जी, ठीक है? कंटिन्यू है उस्ताद शाहिद रज़ा साहब, आपको सलाम कह रहे हैं सबको। ये बीट करेगा, मैं दूसरा दिखाता हूँ, ये बीट करेगा। इमामदीन कबूतरों को सेटअप ही खान साहब ने बिल्कुल अलग किया हुआ माशाल्लाह जी। ये मादा है, बहुत आला बहुत आला। लेकिन बाजू ये भी नहीं खोलने दे रही। उस्ताद ये क्या साधना वाले भी कहलाते हैं क्या ये? साधना वाले अलग है। अच्छा, इसकी आँख दिखाइए आप। व्हाट अ शॉट, इमामदीन है जी बहुत आला जी। अच्छा दोस्तों मैंने एक बात कही थी, ये दिखाएं ऊपर से सारा करें, फुल भी दिखे, ये ऐसे करें सारा, इसका ऊपर दिखाएं सारा जी, छत दिखाएं सारी। इमामदीन कभी ऊपर से काला नहीं होगा,
सुनहरा इसकी छत जो है वो जो नजर आ रही है सारी ग्रे बिल्कुल होगी। ऐश स्टाइल में, ग्रे स्टाइल और में। हाँ ये अब मैं पर खोलता हूँ, हमेशा सारा ग्रे होगा, ये काले नहीं है, ग्रे हैं। माशाल्लाह। कभी कभी सिलाई निकलती है इसमें, ऐसे है ना, कभी कभी खूबसूरती की, क्वालिटी चप्पल की है। इंतहा है। शायद ही कराची की किसी छत पर इतने क्वालिटी वाले कबूतर नज़र आए आपको देखने के लिए। ये आज हमें एजाज़ हासिल है। देखो जो धूप में इनकी आँख और अच्छी आएगी। दिखाता हूँ, देख आप नीचे करते थोड़ा नीचे, कोई मसला नहीं। गहरी है ना, काली लग रही है। रंगीन जर रहे हैं। शुक्रिया जी। मेरे साथ कुछ मेरे मेहरबान आए हैं जी, मैं वेलकम करता हूं उनको जी। ओसामा सैयद आए हैं जी, सरदार अली फैजान डोगर हमेशा साथ होते हैं जी। मसूद अहमद मेरे साथ हैं जी, प्यारे जी शेख साहब के बेटे माशाल्लाह जी। कैसे हैं जी मसूद भाई? ठीक है। साजिद अली वेलकम जी। शबीर अहमद वेलकम करते हैं। शकील भाई आपको भी वेलकम सियालकोट से जी। जी एक मिनट दोस्तों को साथ साथ ये भी वाह जी वाह, आहा अलीम भाई मजा आ गया, अलीम भाई मजा आ गया। वैसे तो मैं कम ही खुश होता हूँ लेकिन मजा आ गया दोस्तों। याद रखने वाला जी, मुद्दतों याद रखने वाला बर्ड जी, मुद्दतों याद रखने वाला, इतना अच्छा और इतनी अच्छी हालत में, क्या बात है जी, क्या बात है जी, माशाअल्लाह। वाह जी वाह, क्या बात है। इधर से भी देखें जी, माशाअल्लाह जी, क्या बात है। ओ वाह अलीम भाई मजा आ गया। अब ये आप जिंदगी गान देखिए। मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ सारा। खोलें इसको, खोलें, मैं दिखाता हूँ उसको। खोलेगा तो खोलेंगे। हाँ खोलेंगे, हम खोलेंगे। देखिए जी इसका मुकम्मल जी, बगल से लेकर आखिर तक देखें। ये इसकी कटिंग देख लें, शेप देख लें इसकी। और एक बात ये भी कल डिस्कस हुई थी इस पर पे भी, अब देख लें सारा जी। मैं तो नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली वैसे वहाँ पे जा रहा है सारा। मैं तो नहीं कर रहा। बहुत खूबसूरत कलर जी, कलर वाइज मुकम्मल कलर जो होता है वो आप इस वक्त अमामपुरों का अमाम दिनों का शौक कर रहे हैं सारे। ये जो हमारे इमरान भाई अभी आए थे ना हमारे साथ, ये जो दिलावर खान थे ना मरहूम, वो उनके नाना का शिगिर्द थे। अच्छा अच्छा। ठीक है जी, उनके पास ये कबूतर भी पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं। इसके पंजे भी थोड़े से दिखाओ यार नासिर। देखें ऊपर कोने में जो मादा है ना जी, केज में ना यहाँ जबरदस्त, बहुत आला जी, अंडों पे बैठा हुआ था। जी। हाँ मैं दिखाया, मैंने सारा दिखाया माशाल्लाह, बड़ा मजा है। जबरदस्त है जी, क्या बात है। क्या बात, पीली पुलिस बहुत हाँ पीली पल के हैं नस्ल में, बहुत अच्छा। मैंने तो कहा कि सब बहुत अच्छा बर्ड है जी, क्या बात है। अपनी नस्ल में रंग में पूरा ऊपर, हाँ कोने में ऊपर टॉप पे जी। इनके साथ साथ जी शेख कलीम आए हैं जी, जफ़र अली भाई आए हैं जी, वेलकम करते हैं जी। अमजद महमूद साहब आए हैं जी, कोई जी राना नदीम साहब आए हैं जी, जवाद अहमद आए हैं जी, अमजद महमूद वेलकम जी, नदीम साहब आपको वेलकम जी। जी जुल्फ़ी अली वेलकम हो गया जी आपको, शेख कलीम भाई वेलकम हो गया जी। और जी शाह रज़ा भाई मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ जी। बहु एजाज साहब फैसलाबाद से, फैसलाबाद की शान है जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त कबूतर परवरार जी, हमारे सीनियर्स में हैं जी माशाल्लाह। रखें यहीं रखें, देखें जी एक नए शौक के साथ। ओ बल्ले 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 बल्ले, वाह जी वाह। ये अब आप लोग क्या कहेंगे इसको? हम क्या कहेंगे जी, सात लोग आप है जी, ये बहरहाल मुझे तो नशा हो गया जी, इतना अलीम खान साहब की कारीगरी। अच्छा ये क्या है जी अलीम भाई, इसकी आंखें तो बिल्कुल चेंज कर दी हैं। बिल्कुल, ये कमकरों में से, ये मामदीन नहीं है यार, ये नई बात होगी। इसकी आंखें इतनी खूबसूरत है ना कि जवाब नहीं उसका। क्या ख्याल है?
एक मिनट जी, मैं इधर से दिखाता हूँ, एक मिनट अब छोड़ दे, मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, इतनी खूबसूरत आँख इसके। लगा दिया तुमने मुझे, मैं नहीं आऊँगा, दोबारा नहीं आऊँगा भाई ये तारीखी बर्ड जो आप देख रहे हैं जी, ये पता नहीं क्या कहता है मेरा भाई, लेकिन मुझे तो याद रहेगा, ये एक से बढ़कर रहेगा। लेकिन ये तो बिल्कुल ही अजीब शय है। हाँ जी अलीम भाई, क्या है यार ये, देखें इसके रुआ भी देखें आप। मैं सारा कुछ देख रहा हूँ जी, सारा कुछ। ये देखें जी, फुल व्यू देखें इसका जी, सारा कुछ देखें जी इसका। ये इसका कलर भी देखें, ये मैं सारा फुल करता हूँ इसको जी। ये देखें, ये मुकम्मल, ये इसके चोंच भी जी, ये सारा कुछ है जी। वाह अलीम भाई, नहीं भाई बड़ा ही मज़ा आया इसका भी, और उसके वाला भी। इसको क्या बोलते हैं आप जी? मैं ये कमकरों में से, ये इमाम दिन नहीं इमामती तो नहीं, ये कमकरों में से। और क्या मिलाया है इसमें? ये अली बलोच वाले कमकर हैं। अली बलोच वाले कमकर भाई, हर चीज़ अलग ही है जी। जी माशाल्लाह जी। इसके बाद जी बाबू जी राव आए हैं जी हमारे साथ जी। क्या जी, वसीम चौहान आए हैं जी, वेलकम जी। उसामा सैयद वेलकम जी। जुल्फ़ी वेलकम होगा जी आपको जनाब। ये है जी साजिद शबीर हैं जी। राशिद हुसैन जी, बहुत शुक्रिया राशिद भाई, साउथ अफ्रीका से जी। मैं नवीद जी, वेलकम करते हैं जी आपको जी। और आ गया जी मियाँ जी फैसल चैंपियन पत्तों की आए जी, वेलकम करते हैं जी। फाजल आलोनी आए जी, वेलकम जी, बहुत शुक्रिया जनाब, थोड़ा जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया जी। हमेशा मियाँ यासिन आया है, बाबा यासिन वेलकम हो गया जी आपको जी, वेलकम हो गया जी। और जी माजिद शबीर आए हैं जी, वेलकम हो गया जी। और जी मियाँ फैसल चैंपियन, वेलकम जी आपको बहुत शुक्रिया। मियाँ माजिद चैंपियन कसूर आए हैं जी हमारे साथ जी, मियाँ घराने से जी। उनके भतीजे हैं जी, मैं तो उनको प्यार से कहता हूँ मियाँ नज़ीर जूनियर, क्योंकि ब्रीडिंग में ये भी माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं जी, और बड़ी खिदमत है माशाल्लाह। और चैंपियन भी है उधर, रुस्तम भी है उनके जी। ये बाबा अली बलोच वाले कबूतर, बाबा अली बलोच वाले कबूतर जी, इधर से मकाम। अच्छा इनमें भी वो चीज़ है। अच्छा एक चीज़ और है, इसमें जो सफ़ेद नजर आ रहा है बरीक बरीक सा, ये क्या है इसमें? ये मुनफरद क्या है? ये उनकी खुसूसियत है, वक्त के हिसाब थोड़े गहरे हो जाते हैं, ये मैं दिखाऊंगा अभी। और नहीं भाई मेरी बात सुने, हरा नजर आ रहा है लेकिन ये साथ साथ सफेदी क्या आ रही है? रुआ सालत प्योरिटी में, जिस रंग में ये होगा वो प्योर जानवर होगा, अच्छे जानवर होगा। देखा उनके अपने हाथ के, इनके बाप दादा उन्होंने अपने हाथ से दिए थे मुझे माशाल्लाह। कितने साल हो गए हैं जी भाई? ये कोई होगा 40 साल होगा, अल्लाह अकबर। और आज तक उन्हीं के नाम से चल रही है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है जी। नाम लें जी उनका जी? बाबा अली बलोच। बाबा अली बलोच वाले कसूर। बाबा अली बलोच कसूर वाले, माशाल्लाह जी, क्या बात। मियाँ साहब ये आपके घर की बात हो रही है जी, माशाल्लाह जी। बाबा अली बलोच कसूर वाले, एंड में तो उनके बाद चीने इन्हें बन गए थे। ये तो शुरू के उनके कबूतर है, खोले जो उन्होंने यूसुफ खान को भी दिए थे। खेल का महल बना हुआ। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। उस्ताद चौधरी मोहम्मद रियाज आए हैं जी हमारे साथ जी, वेलकम करते हैं जी। रियाज भाई आप नाराज़ नहीं होना, हम आपका नाम लेंगे इंशाल्लाह। देखें जी खुश जय रंगीन जी, शुक्रिया। शहबाज बारा वेलकम जी। बशारत अली तरार वेलकम करते हैं जी आपको जी। और जी आ गया जी नज़ीर सान चदर, वेलकम जी। राना शहबाज फैसलाबाद से हमारे बड़े भाई हैं जी, माशाल्लाह जी। शहबाज भाई कैसे हैं जी? जी कदीर मूसा बलोच वेलकम होगा जी आपको जी। जी ये कौन से हैं जी? अब ये भी वही, अच्छा ये इसमें वो थोड़ा सा कम है। कम है, ये ज्यादा उम्रदार है, वो 2 साल छोटा है, ये 2 साल बड़ा है। हाँ वेरी गुड, ठीक हो गया जी। दिखाएं जी। बाबा अली बलोच वाले गोल्डन जी, अच्छा जी। भाई आप गोल्डन बोले, कमक्कर बोले, कमक्कर बोले, लाल बोले, कुछ भी नाम दे दे, कुछ भी दे दें। बाबा अली वाले हैं जी, बाबा अली बलोच वाले। मैंने जिनसे लिए मैं तो उन्हीं का नाम लूंगा। बिल्कुल। अच्छा ये भी ऐसे जी, जो करे उसको वही नाम देना चाहिए। बाबा अली बलोच कसूर वाले जी, मज़ा आ गया जी, माशाल्लाह जी, क्या बात है जी। ये उसका पूरा पर देखें जी आप, ठीक है जी।
और ये इनके स्ट्रक्चर देख लें सारा जी। वाइब्रेशन का भी कोई असर है इसमें जी? ये क्या होता है जी? भाई स्प्रिंग सारा कुछ आप दुनिया को सिखा देंगे तो अलीम भाई के पास क्या रहेगा? अब वो सारा हम ले जाएंगे, ये और नए बना लेंगे। बुजुर्ग आदमी है, ये मेहनत ज्यादा कर लेंगे हमसे। मालूमात का पूरा समंदर है मलिक साहब जी। अलीम खान साहब जो है ना, कबूतर परवरी की मालूमात का पूरा एक समंदर है जी माशाल्लाह। मगर हर मर्तबा जब एंकर्स आते हैं कुछ ना कुछ दरिया समेट के ले जाते हैं, दुनिया में उसका बहाव फैला हुआ है माशाल्लाह जी ऐसे दुनिया शौक को देख रही है, बना रही है। मगर अगली दफा जब नए एंकर्स आते हैं, नए कबूतर देखते हैं, फिर वो नई चीज सामने आ जाती है। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे। जी इमरान चांडी खैरपुर से आए हैं जी, वेलकम करते हैं जी। अजी काशी जरगर आए हैं जी, वेलकम करते हैं जी आपको भी जी। इफ्तिखार अहमद पिजन वाले आए हैं जी, वेलकम जी। वकास खान जदौन जी 2 साल से खैरपुर हाजिर में भी पता नहीं कुछ कह रहे हैं जी। जी सॉरी यार मैं थोड़ा जी। अलीम भाई अब ये खाकी आ गए हैं जी। मैंने कहा आपके शहर के भी कबूतर दिखा दें। जी ठीक हो गया। बहुत बड़ा कबूतर है ये, तो कबूतर ही बहुत बड़ा। अलीम भाई ये बताएं, ये कमगर कबूतर जो है कितने कलर निकालते हैं? ये क्या देखें जी खाकी का जी, एक मिनट जी। नाम से रखें तो अलग अलग हैं, और पुरानी ब्रीड में अगर आप लेके आए हमारे मिरास यही है, नाम मेरा और इनका अलीम भाई का किससे अलीम भाई मजा आ गया यार, ये बहुत बड़ा कबूतर है कश्मीर वाले का पूरा है। ऐसे बहुत बड़ी फौज दिखा दूंगा बिल्कुल दिखा जी, बहुत बड़ा कबूतर है जी माशाल्लाह। इतने हसीन दिखाऊंगा कि आप कहोगे यार माशाल्लाह। और यही मैं अलीम भाई के पास देख कर गया था तो 5 नामों से चल अब आया हूँ तो ये नदीम के पास तस्वीर है, सुहेल अंसार के पास क्या बनाएगा सही है कहीं चाकू अलीम भाई दिखाएं इसके पर भी। इससे ज़्यादा अच्छे उसके अंदर सुन है। अलीम भाई जो भी देख रहे हैं एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है। मजा आता है माशाल्लाह। लेकिन लगन और शौक और शनाख्त हाँ जी और सबर, सबसे बड़ी बात है सबर। जी ऐसे ही है जी, ऐसे पूरा कुंदा देखें जी, आपको मजा आएगा जी, पूरा मुकम्मल। शुक्रिया अलीम भाई, बहुत शुक्रिया जी। जी इसके साथ ही जी हमारे जी चौधरी साहब यूके से आप आए हो, वेलकम करते हैं जी आपको जी। अतीक जमील साहब आए हैं जी, वेलकम जी। आमर अली बरोयो वेलकम जी। और जी ये 11 कुछ दोस्तों के नाम रह गए हैं जी, मैं ले दूं जी। बशारत मोहम्मद जी जी, साकब भाई साकब चांद फैसलाबाद से जी, वेलकम जी। सेठ जमाल जी वेलकम जी। इमरान चांडियो वेलकम जी। नहीं जी जी। ये रामपुरियों से बने। ये क्या बनाया, क्या नाम दिया इनको रामपुरियों से? नहीं, मैंने अभी कोई नाम नहीं दिया। ये तो मोती वाले कबूतर हैं। चले मैं नाम लेता हूँ ना, आप कहते ये नहीं है। नहीं है। हाँ नहीं है, चलो ठीक है, मैंने मान लिया नहीं है, लेकिन क्या है ये फिर? भाई मैंने इनका नाम क्या रखा है, अभी कुछ रखा हाँ है? वो बता दें, वो बता दें। हम इन्हें सर खुले पुकार रहे हैं। मोती वाले से नहीं, मोती वाले एक अलग है। आप क्या कह रहे हो जी? मैंने ये कसूरियों में रखा है। कसूरियों में? हेलो उस्ताद बाबर महर हैं जी, वेलकम जी। उस्ताद जी की हाल चाल है थोड़ा? ठीक हो जनाब, खुश हो जी। मुजम्मल खान साढ़े नाल आए ने जी, वेलकम जी, बहुत शुक्रिया थोड़ा जी मुजम्मल भाई। अमजद महमूद साहब यूके तो साढ़े नाल आ गए ने जी। कबूतर परवर यूके दे बानियो डायरैक्टर जनाब कबूतर परवर दा जिन्ना शौक जनून साड़ी इस अजीम शख्सियत नूं आ जी, दूजियां नूं भी होएगा लेकिन इन्हां नूं भी बहुत ज़्यादा जी। और अरसा 30 साल तो या 25 तो 30 साल के दरम्यान कबूतर परवर की खिदमत करते पे ने जी, और बहुत बहुत बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं माशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी अमजद भाई का। सलाम हो गया जनाब जी। उस्ताद अली अकबर बेजन वाले जी, वेलकम करते हैं जी आपका जी। जी बहुत शुक्रिया जी। और आ गया जी सुहेल इंसार खान जी। देखिए जी पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम कबूतर परवरी का जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जी, वो उस्ताद सुहेल इंसार खान है जी। जी खान साहब आज़ाद है हमारे लिए, बड़े बड़े हमारे सीनियर्स, बड़े
हाँ जी आप लें जी, आप कहें जनाब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। जी वजीर भाई सुहेल अंसार खान आए हमारे साथ जी। बिल्कुल, मैं बहुत इनकी कदर करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। सीनियर उस्ताद हैं हमारे जी। इनके घर के, इनके शागिर्द के घर से मेरे पास एक तोहफा भी आया, किनसे जी? मुनीब राज साहब से। मरी भाई से। अच्छा बड़ा प्यार करते हैं मेरे से माशाल्लाह और जी। सुहेल भाई की बात ही अलग है। माशाल्लाह जी। हाँ भाई राशिद तेरा यार आया यार, साडा भी यार, साडा भी यारी करा दे खैरियत से हैं आप? ठीक हैं जी। खान साहब, ये तो आपने जो हमारे पास कबूतर बनवाए माशाल्लाह, ये तो अलीम खान साहब ने ट्रेड ही हमारा चेंज कर दिया। आप तैयारी पकड़े राशिद बस, भाई आप की ये तरफ नया से पर आए आपने थे। देख लिया, और मुनीब आपके नाम ले लिया, राशिद भाई राशिद भाई की तरफ नया पर आपने देख लिया। अलीम खान साहब ने क्या बनाया, आप बस तैयारी करें, मुझे वो चाहिए। से माशाल्लाह जी। राशिद भाई की तरफ से आए। ये सुहेल भाई को शौक कराने के लिए मादा मंगवाई। जी सुहेल भाई आपके लिए जी ये स्पेशल मंगाया खान साहब ने जी आपके लिए जी। जिक्र भी आपका हो रहा है तो कबूतर भी आपके ही होंगे जी। ये देखें जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा ये कौन से हैं जी अपना अलीम भाई? सर, ये मैंने इन्हीं में से बनाए हुए कबूतर हैं। अच्छा ये कोई क्रास बाहर का कोई पर नहीं है। अच्छा ये सुहेल भाई ये आपके लिए है जी। सुहेल भाई ये शौक आपको करवा रहे हैं जी खान साहब जी, वो कह रहे हैं जी कि आपको दिखाने के लिए। दिखाएं एक मिनट जी, एक मिनट है, मैं इधर से दिखाता मैं कह दिया खान साहब से कि बस तैयारी पकड़े, मुझे अब ये वो तो बना दिए बहुत मैंने। हूं। सही है जी, क्या बात है जी माशाल्लाह जी, जबरदस्त है। हाँ 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 वाह जी वाह, ये बिल्कुल कराची वाले पार हो गए हैं सारे आपके हैं जी, आप ठीक हो गए। अली भाई क्या बात है माशाल्लाह, मजा आ गया जी। हाँ जी दिलशाद अली आया जी। अब मेरा ख्याल है वाइंड अप करते हैं इमरान भाई, हैं वाइंड अप करिए ठीक है, बस एक दिखा के ना ये भी एक चीज का मगर कबूतर है, जी। पुराने का मगर। राशिद इधर आओ यार। ये प्रिंस हैं जी? नहीं जी, मैं तो ये वही मेरे अली बलोच वालों से बने हुए थे। अली बलोच वाले जी कमगरों से जी। हैं जी ये भाई ये मुझसे सबसे अलग है जी, है ना? बहुत अली आला भाई यार कबूतर है। बहुत आला बर्ड है ये माशाल्लाह। अली भाई मज़ा आ गया यार, इसका बहुत मज़ा आया। ये तो अच्छे क्वालिटियों का माल का कबूतर है, ऐसे नहीं। ऐसे ही अरे भाई कबूतर परवरी का एक ऐसा समंदर है जी, जो कह लें कि एक बल्कि ऐसा चिराग है जो रोशन होता है तो सबको रोशन करता है जी। मेरे लिए ये आज का आज़ाद है जी, इतने बड़े कबूतर परवर से मिलना और उनकी मोहब्बतों को समेटना, अपने साथ रखना, क्या बात है। अलीम भाई पैगाम दें जी मेरे चाहने वालों को जो आपको देख रहे हैं जी। पर सबको सलाम जी। और आपस में मिलजुल के रहें, जी और कबूतर खरीदने बेचने से बेहतर है किसी को गिफ्ट दें और गिफ्ट लें। माशाल्लाह। बाबर भाई अगर आप अच्छे कबूतर चाहते हैं तो अब एक बात जहन में रखिएगा, मेरी बड़ी अहम बात बता रहा हूँ जी बाबा, या तो कभी भी किसी को कोई कबूतर अपने घर से ना ना दें, अगर दें दें तो अपने घर की सबसे अच्छी ब्रीड में से दें। सबसे अच्छा दें, सबसे अच्छा दें। बस ये मजा आ गया बात याद रखिए। जी। ये आज तक किसी ने नहीं कहा, मैंने जितने भी इंटरव्यू किए हैं आज तक किसी ने ये अल्फाज नहीं अदा नहीं किए क्या कह दिया जो खान साहब कह रहे हैं क्या जी। कह रहे हैं? खान साहब कह रहे हैं जी कि अगर देना है कबूतर तो सबसे अच्छा ना दे, दो ना दो, नहीं देना है तो ना दो। देना है तो अपने घर से सबसे अच्छी ब्रीड से दो। हमेशा खुश रहें जी खान साहब, हमेशा शादाबाद रहें जी। आप जैसे लोगों के साथ मिलना आज़ाद, आप जैसे लोगों की गुफ्तगू सुनना आज़ाद, और अल्लाह पाक आप हमेशा शादाबाद रखें। अस्सलाम वालेकुम जी।